चलिए, आप सभी को जय श्री कृष्णा। और आज हमारा शायद 9th या 10th डे है। पिछले 9 दिन 8 दिन हम सब साथ रहे हैं। हमने लोशो के गहन चीजें सीखी हैं कि वाकई में एग्जैक्ट लोशो चाइनीज न्यूमरोलॉजी होती क्या है। वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, और ये मैंने आपको प्रूव किया है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे लव एंड मैरिज के कंपैटिबिलिटी बनाएंगे, और कैसे हम कुआ नंबर निकालते हैं, और कुआ नंबर की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वो सीखते हैं। तो मैं अलाउ कर रहा हूँ आप सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। जितना जोर से बोलेंगे उतनी अच्छी एनर्जी आपको ट्रांसफर होगी। जय श्री तो कृष्ण सभी को जय सर। श्री जय कृष्णा। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण सर। कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। राधे जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण जी। जय श्री राधे कृष्ण। जय राधे। श्री कृष्ण जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। जय श्री कृष्ण राधे तो राधे। जी। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए, क्योंकि आज कुआं नंबर की बारी आई है बहुत दिनों बाद, तो आप में से कौन ऐसे सज्जन हैं जो कहीं से लोशो सीख कर आए हैं? कोई है हमारे बीच में? प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई तो होगा यार। अरे भाई, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं हम। ठीक। और फैमिली में ना कोई बेइज्जती और ऊंच नीच नहीं होता। और मैं कभी नहीं चाहता, और मैं आपकी बेइज्जती करूंगा? आप मेरे परिवार के हो। मैं तो मानता हूँ, आप पता नहीं तुम मानते नहीं मानते, वो अलग बात है। और जिस दिन, समझ लेना, जिस दिन मैं अपना फोन उठाना बंद कर दूं, मतलब मेरे असिस्टेंट फोन उठाना शुरू कर दे, तो उस दिन समझ लेना कि अब शायद मैं थोड़ा कमर्शियल हो गया हूँ, और मैं शायद आपको अपनी फैमिली नहीं मान। उस दिन मान। आज भी बच्चा फोन करता हूँ, मेरा फोन मैं खुद उठाता हूँ। ठीक है। तो आप में से जो लोग भी हैं जो कहीं से लो शू पैसा देके, चाहे 1 रुपया खर्च किया, लाख रुपए किया, डजेंट मैटर, बोला। हाँ जी, दिव्या जी बताइए। दिव्या, लो शू सीख के आए हैं कहीं से? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। सर मैं सीख के तो नहीं आई हूँ, बट मैं वो यूट्यूब देख के ही वो थोड़ा बहुत। अरे चलो चलो, वैसे तो मैंने बोला था जो कहीं से सर सीख कर आए हैं, पैसे दे, कोई बात नहीं, कोई बात एक्चुअली नहीं। सर मुझे ना टेंशन ये है कि आपने वो 5 नंबर वाला बताया था, वो आपने वापस क्लियर नहीं किया। एक्चुअली मेरा वो 5 नंबर से ही है। तो मुझे लग रहा है कि क्या है ऐसा। सबसे पहली बात तो सभी को थैंक्स बोलूंगा कि संडे में मैंने बोला था मैं क्लास संडे लूंगा, लेकिन मैं किसी कारण से ट्रैवलिंग में फंस गया। मैं आउट स्टेशन गया था, नहीं आ पाया। तो मैं बता भी नहीं पाया आपको, मैं आज क्लास नहीं होगी। मुझे था मैं शायद टाइम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो आप में से कम 50-60 लोगों के पर्सनली मैसेज आए हैं, सर आज क्लास नहीं है क्या सर, हम तो वेट कर रहे हैं। मतलब कोई कुछ भी नहीं किया, फिर भी 50-60 लोग ज्वाइन करके बैठे हैं क्लास को, जबकि कोई लिंक नहीं गया आपके पास। ये बहुत सर बड़ी बात मैंने भी 1 घंटा वेट किया था सर। इतनी है। देर से सर, मैंने कहा कब चालू होगी। चलो, इसके लिए है सभी का थैंक्स। मतलब इतना प्यार, इतना मान सम्मान, और इतनी डेडिकेशन किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, इसलिए मतलब आप सभी का थैंक्स है। तो स्पेशल आपके लिए थैंक्स। ठीक है, चलिए। सर आज तो के जमाने में भी ऐसे इंसान होते हैं, मैंने आज पहली बार देखा है कि इतनी हेल्प और नहीं, मतलब मतलब आपको क्यों नहीं कोई। होते? इंसान तो वही है यार। ये तो सो कॉल्ड ये न्यूमरोलॉजी वाले, वास्तु वाले, ज्योतिष वाले फ्रॉड, अच्छा जितने भी फ्रॉड मैक्सिमम एंटर किए इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब हमारे ज्योतिष वर्ल्ड के अंदर या ऑक्कल साइंस के अंदर, सारे कोरोना के बाद हैं। इसलिए किसी ऐसे इंसान से कुछ भी सीखना जिसका कोरोना के बाद के एग्जिस्टेंस है, खतरनाक है। मैं नहीं कह रहा हो सकता मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, अच्छा सीखा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 99% लोग फेक है कोरोना के बाद जितने इस लाइन में आए। वो सिर्फ पैसा कमाने हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। नहीं तो आजमा के देख लो। चलिए, आपने क्या नहीं। सीखा मैम? कि कुआं नंबर निकालना सीखा होगा आपने फ्री में कहीं से। हाँ सर, वो जो मतलब सन होता है अपना, उसको मतलब 10 से मतलब 11 से जो मेल होता है उसको जो भी 11 करना है से। छोड़ो ना, मतलब क्या करना, वो निकालना तो मैं सिखा दूंगा, उसका करना क्या है, निकाल के क्या करें उसका।
वो ये तो वो बताओ। ग्रेड में उतार देते थे। वो ऐसा बताते थे ग्रेड में जो उतारना है बस वैसा। उन पागलों से पूछो, किस चाइनीज सिस्टम के अंदर ये बात लिखी है, किसी ऋषि ने किसी बुक के अंदर रेफर किया है कि लो लो जो ग्रेड बनाते हैं उसमें कुआ नंबर को एंटर करो? पूछा आपने? नहीं पूछा। नहीं लेना होता। और क्या एप्लीकेशन है इसकी कुआ नंबर की? फिर मैंने आपका देखा था सर, तो आपने वो शायद डायरेक्शन का बताया था कुछ। मैंने आपके काफी वीडियो देखे थे सर। अरे हमें छोड़ दो, दूसरों की बताओ। लेकिन सर अब आपका देखने लग गई तो अब वो मैं दूसरा ध्यान ही नहीं देती हूँ सर, एक्चुअली। चले ठीक। अच्छा, मजा भी नहीं आएगा, ये देख लो तो मजा नहीं आएगा। हाँ जी सविता जी, हम तो कहते हैं हमें मत सुनो। अगर हमें सुन लिया गलती से, फिर कहीं और मजा ही नहीं आएगा। कहीं मन लगेगा ही नहीं तुम्हारा। देखो, इतना बड़ा चैलेंज कोई दे सकता है? हमें एक बार सुन लो, क्या फ्री क्लास सुन लो हमारी, और कहीं आप पेड क्लास भी करने जाओ ना, आपको मन नहीं लगेगा, बोला नहीं यार कुछ तो मिसिंग है। मजा तो सर के ही आता है। हाँ जी सविता जी, कुआ नंबर कैसे हाँ सर। निकालना है वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन निकाल हम्म। के करना क्या है उसका? क्या करना है कुआ नंबर? नहीं। हाँ सर, सबसे पहली बात ये कि कुआं नंबर तो बोलते हैं, ठीक है, हम सिखाते हैं ऐसे निकालो वैसे निकालो। और जब उसको यूज करने की बात आती है तो कुछ नहीं बताते हैं। और एक्चुअली वो ग्रिड में नहीं भरते हैं, वो भी नहीं करते हैं। तो ये सब पेड क्लासेस में चलता है कि ठीक है कुआं नंबर है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुआ डिटेल नंबर है, किसी ने करना क्या भाई? कुछ हर नहीं चीज बताया। हर नहीं बताया सर, नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। नहीं बताया तो पूछो, आपने पेड कोर्स किया था कहीं से? हाँ सर, अगर उसकी बारी आती है ना तो यही होता है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा घुमाया फिराया जाता है। और जब हम वो क्वेश्चन करते हैं तो नंबर चला जाता है कि कुछ पूछे ही ना, और इतना टाइम ये तो ऐसे देते ही कैसे नहीं भाई, सबसे तुमने पहले। पैसे दिए हैं? मतलब सर हमारी पहले आपको टाइम नहीं देते इतना बोलने का। सोचिए, हम इतनी फ्री क्लास में आपका एक एक क्वेश्चन डाउट क्लियर करते हैं, और कोई मेरे बराबर है। लालच नहीं है, है ना? मतलब नहीं। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, मतलब मेरी एक- फैमिली होगा आप सब, लेकिन ऐसा सर नहीं है मेरे कुआं पर्सनली नंबर किसी से। मैंने लेकिन मैं पेड सबके किया। सबके आंसर देता हूँ, चाहे आप इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं सबके आंसर देता हूँ। ये वो तो देखा है सोचिए, सर मैंने। जब हम फ्री क्लास में इतना देते हैं, तो सोचो पेड क्लास में तो आपको पर्सनल अटेंशन देते होंगे, तो आपने पैसा दिया है। हम्म। अगर पैसा देके पूछा भी भी। आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं ले पा रहे, तो फिर क्या सर फायदा कहीं देते से सीखना? नहीं। सर देते आप नहीं। बताओ, पैसा भी दे रहे हो और आंसर नहीं मिल रहा आपको? सर पूछा बहुत बार, हैंड रेस किया तो ध्यान नहीं देते फिर। ऐसे मतलब ये सब चीजें होती रहती है सर। पैसे ये वापसी मांगो। एक्चुअली पैसे भाई, ये इंसान एक्चुअली फैक्ट है। इंसान पैसे किस लिए देता है? अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आंसर नहीं दे रहे मेरी मेरी बात का, तो गलत बात उनको है। सब्जेक्ट सिर्फ जो अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, उनको उनको उसके पीछे है। और उसके आगे फिर इसमें रोल करो, उसमें रोल करो, उसमें रोल और करो, फिर बस। एडवांस सीखो, ये ये बातें सीखो, होते फिर रहे ये पैसे सा। लो, फिर ये इसमें रेफरी नहीं, आपको कराओ, रेफरी एडवांस में मर्जी। सब बताया जाएगा, डिटेल्स बताया जाएगा। फिर आप उसके लिए इतना ले लो, इतना ये होगा, और आज करोगे तो इतना होगा। बस यही चीज है। ठीक, चलो कुआ ठीक। नंबर तो निकालना सिखा दिया, बाकी बाकी कुछ भी पता नहीं सिखा है दे, कुआ नंबर। करना क्या? करना क्या? करना क्या कुछ बताते ही नहीं है सर, बहुत सारी बार क्योंकि पूछ भी रहे हैं। क्योंकि उनको भी नहीं पता। क्योंकि हम्म। कोवा नंबर की जो एप्लीकेशन है वो मिलेगी आपको फेंगशुई के अंदर। और फेंगशुई उन्होंने पर फेंगशुई मतलब चाइनीज वास्तु। अब हम्म। यही चीज समझ में आता है बेसिकली, जिस तरह से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंस हम पढ़ते हैं, यूज करते हैं, इन सब का जो बेस है, रूट है, वो ज्योतिष है। इसी तरह से चाइना के अंदर भी जितनी भी तरह की उनकी ऑकल्ट साइंसेज हैं, उन सबका बेस जो है वो लोशु ग्रिड है। हाँ सबका बेस बेस तो है, लोशु ग्रिड बताते है। हैं। बताते हैं। सिर्फ बताते बता हैं दो लोशो ग्रुप। करना क्या, करना क्या, ये नहीं बताते। डीएन ठीक डीएन है? सिखा दिया बस। अरे भाई, ड्राइवर कंडक्टर माला भाग्यान थोड़ा बनना आपने। 5 नंबर को ज्यादा अहमियत दो। कल 5 नंबर का खुलासा करेंगे, बढ़िया सर वो बड़े बहुत वाला करेंगे, जरूरी है और सर। जिसको चैलेंज लेना है। मिस यस, मिसगाइड अपने हुए अपने बहुत हम। गुरुओं को, जो आप कहीं से सीखे हैं, उनको गुरु को चैलेंज देता हूं मैं आज ही। कल मेरी लाइव क्लास में आ जाओ, और मुझे 1% भी तुम गलत प्रूव कर दो, मैं तुम्हें 100% का 200% गलत प्रूव कर दूंगा कि 5 नंबर सबसे अच्छा नंबर है, लॉजिक के साथ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लॉजिकल ना मैं बात करता हूँ ना, मुझे बात समझ में आती है। ठीक है, चैलेंज। जितने भी हजारों लाखों लोशु ग्रेड वाले मार्केट में घूम रहे हैं, उनके गुरु, उनके गुरु, गुरु का गुरु ले आओ मेरे सामने।
और कोई मुझे 1% भी इन्फ्लुएंस कर दे टेक्निकल के साथ कि 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है, मैं उस दिन से ज्योतिष पढ़ाना मत कर। अगर वो, मैं उनको 200% गलत प्रूव कर दूंगा, अगर वो चैलेंज लेकर पढ़ाना बंद करते हैं तो मैं एग्री। 200%, मैं 1% पे हूँ, वो 200% पे है। कोई नहीं आएगा, क्योंकि सारे फ्रॉड है। आप में से कुछ लोगों के आते हैं जो उनके चेले चपाटे होते हैं ना, उनके आते हैं, सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा कैसे होता है सर, सारे ही गलत है आप ठीक हो। मैं कहा भाई तू ये छोड़, मैं गलत हूँ ठीक हूँ, तू रोटी खाता है ना, भगवान ने तेरे को बुद्धि दी है ना। मैं जो तेरे को लॉजिकल बात बता रहा हूँ, मेरी बात लॉजिकल सुन ले, ये मत समझ कि तू, मैं तेरा एंटी हूँ, तेरे गुरु का एंटी हूँ। एक निष्पक्ष होके एक बार मुझे सुन ले, और तू उनको सुन ले, तो खुद डिसाइड कर ले, रोटी तू भी खाता है, सभी रोटी खाते हैं, सबके अंदर दिमाग है। ठीक, तो मर्जी है आपकी। और नहीं मानना तो मत मान भाई, मैं तेरे घर थोड़ी ना गया हूँ तेरे को पढ़ाने, तू मेरे पास आया ना अपने आप। मत, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मेरी बात अच्छी, तो मत सुनो ना मुझे। मैं नहीं गया ना तुम्हारे पास, तुम मेरे पास आए पढ़ने के लिए। हमारी तरफ से जिंदगी में कभी आपको फोन नहीं जाएगा कि हमसे पेड क्लास करो, हमसे फ्री क्लास करो। कभी आया किसी को फोन आज तक? हमने ऐड चला दी, भाई जिसने मुझे सुनना है, मुझे मेरी फिलोसफी अच्छी लगती है, मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है, जुड़ो। फोन नहीं करते हम किसी को, फोन नहीं आता, हमारी तरफ से कभी फोन जाएगा ही नहीं किसी को। आपको अच्छा लग रहा है जुड़ो, नहीं तो ठीक है, आप घर बैठो उनको सुनो, पागलों को। हमें हमें क्या मतलब है? मैंने ठेका नहीं उठाया कि सबका भला करूंगा। हाँ, कृष्णा ने बोला जितना तू कर सकता उतना कर, उतना कर रहा हूँ। जिस दिन कृष्णा बोलेंगे नहीं तुझे सबका करना है, तो ठीक है भाई मैं सबका करूँ। ठीक, तो ऐसा वहम नहीं पालता मैडम मैं। हाँ जी अंजलि जी, बताइए। जी सर, मैंने पढ़ा तो 200 ग्रेड कुआं नंबर निकालना जरूर पढ़ा, लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं सर, वो ऐसा नहीं कुछ बताया गया कि इसका यूज कहाँ करते हैं। बस इतना है कि 200 ग्रेड में उसको डालते हैं सर, और डालते 200 हैं ग्रेड में ठीक है, डालने के बाद जो भी मतलब अरे नंबर मिसिंग है। जी सर। डालते हैं वो फेक है। किसी जी भी सर। एक ऑथेंटिक बुक ऋषि ने चाइनीज सिस्टम को पढ़ेंगे जब आप जाएंगे चाइना में, किसी ने नहीं बोला। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड है। हाँ जी, सुरैना जी बताइए। अच्छा, कोई वीडियो वीडियो देखी है आपने लोशु को ग्रिड में जो कुआं नंबर निकाल के करना क्या? किसी ने वीडियो वीडियो देखी हो कहीं, रील में पॉडकास्ट में सुना हो? वो भी नहीं बोल सर, सकता है कि करना क्या है। नहीं हम लोग हमने नहीं सुना है सर। चलो जिसने सुना वो बता दे, इसमें क्या बात है, जिसने सुना हैंड रेज करें, एक एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो रहा है भाई। इतनी लिबर्टी वो पेड क्लास में नहीं देते, मैं आपको फ्री क्लास में दे रहा हूँ अपना टाइम, सोचो। तो भाई डाउट क्लियर कर लो जिंदगी के। और इंसान के अगर डाउट क्लियर हो जाते हैं ना, तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, मजा आता है जीने का। हाँ जी सुरैना जी बताइए, क्या करना लोशो ग्रेड में? कुआं नंबर निकाल लिया तो कुआं में गिर जाना, करना क्या उसका कुआं कुआं नंबर का? हर दिन अलग अलग सिस्टम बताते हैं। कोई हाँ बोलता है बताओ ना ग्यारह क्या करना, बताओ बताओ बताओ। में करो, कोई बोलता है यूनिवर्स नंबर है, लोसो ग्रिड में मिक्स कर दो तो आपको यूनिवर्स से एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। आपके जन्म जो नंबर है, उसमें से एक यूनिवर्स ने तुमको अलग से एक नंबर दे दिया, तो उसको अगर आपके लोसो ग्रिड में नहीं है तो उसका भी इफेक्ट आपको लोसो आपके लाइफ में आएगा। ऐसे ऐसे कुछ बता रहे थे, वही भगवान सिखाया मालिक गया। है, भगवान मालिक है उन लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, क्या नाम है आपका? पांडुरंग। हाँ जी बताइए, यस प्लीज। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मैंने एक वीडियो देखा था एक मैडम का, तो उसने बताया कि वो हाथ रहता है ना अपना, दाहिना हाथ, हाँ, यहाँ पे लिखने का, कुआ नंबर निकाल के। उससे क्या हो जाएगा? ऐसे आपके भाग्य में कोई दिक्कत आई तो ऐसा आपका हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा लिखा। मैंने सोचा एक हाथ में एक अंक लिखने से इतना ज्यादा होता है क्या? ऐसा होता तो सबने लिख के अपना भाग्य बनाते ना। नहीं नहीं, सबका नहीं बनाना, उनको राहुल गांधी से मिलवाना और बोलना राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दो कुआं नंबर लिखवा कर। यही तो ना और सर। आपको राहुल गांधी 500 करोड़ रुपए देगा।
बताइए, साइंस के जमाने में कुआ नंबर हाथ पे लिखो, माथे पर लिख के घूमो, ये तुम्हें मतलब तुम रोटी सभी यार, मैं भी तो वही खाना खाता हूँ जो तुम खाते हो, वो सूर्य चंद्रमा की रोशनी, वो प्लेनेट सब, मैं भी वही हूँ जैसे तुम हो। मेरे कोई अलग से सींग एक निकले हैं या मैं कुछ अलग किसी और दूसरे ग्रह से आया हूँ जो मुझे इतनी नॉलेज है? यही तो है सर। तुम्हारे जैसे ही हूँ यार मैं ठीक है, दो किताबें तुमसे एक्स्ट्रा पढ़ ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो तुमने पढ़ा, जो तुम्हें जिंदगी की नॉलेज है, वो मुझे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और सर एक बात सही है, आप जितना क्लियर पढ़ाते हैं ना, जैसे कि सच्ची बात घटना होती है, वो हाँ, सभी नहीं पढ़ाते, वो तो एक बात छुपा के रखते हैं कायम, मैं कि छुपाना उसको क्यों? क्लियर रहता है। वो नहीं, उसको उनको ही पता नहीं रहता तो वो क्या पढ़ाएंगे, ऐसा भी होता है ना। आप 90% जितनी सच्ची चांसेस में तो घटना से यही है, बता दो। 90% तो यही है, जैसे आपने पूछे कुआ नंबर कहाँ यूज करना, उनको पता ही नहीं। अब वो क्या और करेंगे, कुछ तो बोलना है ना। आपने आपने सर 9 दिन में एक ही बात सच्ची बताई कि ये चाइना वाली सिस्टम है, तो हाँ ये नहीं बताते ये चाइना वाली है, ये कभी नहीं भाई, बताते सर। भाई लूसू गिड का मतलब ही चाइना का है। लूसू इंडियन है ही नहीं, या वेस्टर्न है ही नहीं। अच्छा, मैंने आप पे एक मुहिम चलाई थी, पहली दूसरी क्लास में बोला था आप सभी को कि मेरी मत मानो भाई, मेरी मत मानो, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, अपनी कोड को प्रमोट कर लिया, हो सकता है, इंसान हूं ना, गलत, मैं भी लालची हो सकता हूँ, जैसे सब है। मैंने गूगल से पूछो, अभी गूगल पे टाइप करो कि लोशो ग्रिड कौन सी निम्नोलॉजी है, कौन सी कंट्री की है, टाइप कर लो, गूगल बता देगा। दूसरा, लिखो गूगल पे कि लोशो ग्रिड जो निम्नोलॉजी है, वो प्लेनेट बेस्ड निम्नोलॉजी है या एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी है। गूगल से पूछ लो यार, गूगल क्लियर कट लिख के देगा आपको कि जो लोशो ग्रिड है वो चाइनीज निम्नोलॉजी है, लिख कर देगा। अब आप ये मत बोलना कि मैंने गूगल को हैक कर लिया यार। भाई इतना कर पाया तो मजे आ जाएंगे, फिर तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं रात काली करूंगा तुम्हारे साथ, मैं गूगल से ले लूंगा पैसा, फिर मैं कहूंगा, गूगल को हैक कर लिया, बता तो कितना पैसा देता, और गूगल के पास तो इतना पैसा है, बोला तू गिनते गिनते थक जाएगा, जितना मर्जी लेगा। ठीक है, जब गूगल में लिखोगे कि लो शुगर जो निम्नोलॉजी है वो प्लांट बेस्ड निम्नोलॉजी है या एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी है, लिखोगे गूगल पे, तो गूगल क्लियर कट जवाब देगा कि जो लो शुगर निम्नोलॉजी है वो प्लेनेट बेस्ड निम्नोलॉजी नहीं है, वो एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी है। अब आप बोलो सर मैं तो गूगल भी नहीं मान, गूगल की भी नहीं मानता, मैं तो उसकी मानता हूँ जो मुझे सो कॉल्ड ये दाखिल हो, तो मान लो भाई, मेरे मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लो। तो गूगल की तो माननी पड़ेगी यार, गूगल वर्ल्ड चला रहा है, गूगल झूठ नहीं बोलता। मैं गूगल को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। हाँ, गूगल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जब मतलब मैं उनकी तरफ होता, मतलब आज मैं अकेला हूं, वो लाखों लोग हैं लोग वाले, मैं अकेला हूं जिसका अपोज करता हूं, तो मैं अकेला इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं लाखों में होता और वो एक दो होते तो शायद मैं गूगल को इन्फ्लुएंस कर सकता था, इतना डाटा गूगल पे डालता तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता था। आज मैं अकेला खड़ा हूं, तब भी गूगल मेरा साथ दे रहा है, तो समझ लो मैं सच्चा हूं। बाकी फिर भी नहीं मानना तो मत मान भाई। मैं तेरे घर पे ना गया हूं समझाने, जब श्री कृष्णा जी सबको नहीं समझा पाए, तो मेरी तो हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो भाई नहीं कृष्णा जी सर, को ऐसा नहीं, आप तो बता रहे हैं वो सब सच है यार। बस ठीक है, मर्जी है आपकी, फॉलो करो तो ठीक है, नहीं तो मत करो। और आज हमारे साथ संदीप गोयल जी, मेरे पुराने स्टूडेंट, और वो कोरोना के टाइम के, आज भी मुझे याद है कोरोना जब स्टार्ट हुआ था और हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, तो संदीप जी शायद पहले या दूसरे स्टूडेंट थे हमारे पास जब पहली बार मेरे से जुड़े थे। और बिल्कुल सर। मुझे मुझे जूम चलाना नहीं आता था, मुझे जूम डाउनलोड करना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब भी ऑफलाइन क्लास लेते थे हम तो, हमें जूम का हाँ, क्या लेना देना नहीं है। ठीक बात है सर। लेकिन वो याद है कोरोना लगा, लॉकडाउन में मैंने, क्योंकि अब बच्चे प्रेशर कर रहे थे सर हमें तो पढ़ना है, भाई कैसे पढ़े। फिर पता लगा भाई कि भी जूम होता है, कोई हमें जूम का नाम नहीं पता था भाई, फिर जूम को डाउनलोड किया, पेमेंट की। मुझे याद है संदीप जी, शायद फर्स्ट जूम की पेमेंट बिल्कुल आपने की थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो मुझे आपके याद साथ है। मैंने बहुत सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी भी की थी, फिर उसके बाद हाँ, में अपने इन्होंने बहुत वास्तु सारे भी किया। कोर्स किए, इन्होंने मुझे हाँ, गाइड किया, मुझे जूम क्या था, संदीप जी से बात हुई तो बोला जूम होता है सर। अब हमें बता था जूम फ्री का होता है,
फ्री वाला जूम डाउनलोड किया, उसमें क्या होता है 40 मिनट की क्लास होती थी। अब हाँ हमारी जी, हाँ क्लास जी। तो चलती भाई 2-2 3 3 घंटे चलती थी। अब क्या करें, बार बार ब्रेक हो रही है क्लास, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा यार संदीप जी कुछ करो, मतलब सबको बोला भाई मुझे टेक्निकल इतना नहीं पता कैसे होता है। फिर संदीप जी का एक कोई रिलेटिव था, बच्चा था, मुझे नहीं था, यूएसए में था। फिर उसको उसने फोन किया, यूएसए से मेरी जूम की पेमेंट हुई पहली बारी। इन्होंने संदीप जी ने कराई जी। थी, मैं जूम का मैंने पेड वर्जन लिया। और फिर हमें जूम चलाना आया, और उसके बाद से संदीप जी आज नहीं यहाँ तक पहुंच गए। सर, आई आई टेल यू, आप जैसा टीचर मेरे को नहीं मिला, चाहे भारतीय विद्या भवन हो, चाहे कहीं हो, चाहे पूरी दुनिया हो। आप जैसा टीचर नहीं मिला, क्योंकि साफ सपैट बोलना, और आपका जो लॉजिकल तरीका है ना, वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। मतलब मैं तो देखो, कोरोना में आई वाज डाउन विद इन हॉस्पिटल फॉर 21 डेज। हाँ। उसके बाद सारी चीजें छूट गई, बट जहां नागेश तन्वर का नाम आया ना, मैंने कहा यार लिंक भेजो। अच्छा, आई वाज आउट ऑफ टच, मेरे को कहीं से लिंक मिला, फिर मैंने आपको मैसेज किया, आपने आपने फिर मेरे को ग्रुप में ऐड किया। बट फैंटास्टिक। अब मैं बात करता हूँ कुआ नंबर की, जो मेरे को पता है कि भाई एवरी नंबर विच विल कम डाउन, वो 5 नंबर मेल और फीमेल दोनों में भी आ सकता है। हाँ। और हर एक नंबर जो है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट है। और एलिमेंट से बाकी सारी जितनी कॉम्बिनेशन है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, उन सब चीजों का कोई रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है वो आप बताओगे, बट अल्टीमेटली ऑल द नंबर्स विच वी आर गेटिंग इन कुआ नंबर, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन। ठीक बात। ये तो आपने मेरे से सुना होगा, क्योंकि हाँ हाँ, ये आप तो इसे सुना मैं, सर, जो जो ध्यान है बस वही बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि क्योंकि मार्केट ये में आपका ना एक इतना। टाइटल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जब आप पीपीटी दिखाते हो ना, तो हाँ। न्यूमरोलॉजी लड्डू लिखा हुआ है। मैंने कहा ये नाम बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है कि ये नहीं लड्डू है नहीं, भैया। लड्डू क्या है, चलो इसको भी डिकोड कर देता हूँ, क्योंकि सब फैमिली है, परिवार वाले हैं। मैं जी तो जी जी। मानता हूँ भाई, और आप भी सब मानते हैं, इतना प्यार देते हैं, Yeah. जुड़े रहते हैं। जो मेरी बेटी है वो, मैं उसको लड्डू बोलता हूँ प्यार से। और जब ये लोचो की पीपीटी बनी थी, मतलब क्योंकि ऑनलाइन में जरूरत पड़ी थी, ऑफलाइन में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑफलाइन में तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था मैं। तो जब कोरोना आया तो मैंने बोली बेटी को, बोला उस टाइम थोड़ा सा फ्री थी क्या था, मैं कहा तू यार मेरी पीपीटी बना दे। तो उसने जो पीपीटी बनाई थी उसका नाम, मैं प्यार से उसको लड्डू बोलता हूँ। तो ये न्यूमरोलॉजी लड्डू ना, मेरी बेटी ने पीपीटी बनाई है अरे सारी। सर, मैं तो सोच रहा था वो जो कहते हैं ना, ये शादी का लड्डू है, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। मैंने कहा भैया नहीं न्यूमरोलॉजी पढ़े तो पछताए, ना पढ़े तो पछताए। मैंने कहा इसलिए लड्डू रख दिया सर ने नाम उसका। नहीं, वो लड्डू बेटी का नाम है मेरी, प्यार से बोलते हैं उसे परिवार में। और अच्छा हाँ, वो उस टाइम थी 10th क्लास में थी, ये याद आ गया, 10th में थी। और उसके बोर्ड एग्जाम हुए नहीं थे, थोड़ी फ्री थी, तो मैंने उसको काम करा दिया था। अब वो अलग बात है, आज 5 साल हो गए हैं। अब हम्म, आप लोगों की कृपा से, आपकी परिवार इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो आप सभी की कृपा से, आपकी ब्लेसिंग, तो मेरी बच्चा जो है, बेटी जो है, वो एमबीबीएस कर रही है, सेकेंड ईयर उसका कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जाम दे दी है। अब एक दो प्रैक्टिकल बचे हैं, उसको थर्ड ईयर में आ जाएंगे। तो एमबीबीएस कर रही है बेटी। बट और हेड्स जहाँ ऑफ से मैं सर चाहता टू यू था सर। कि मेरे नजदीक रह के करे, एनसीआर में करे, और एनसीआर से कर रही है, तो वो क्या है कि अब आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो आप सभी की ब्लेसिंग से मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, पता नहीं किसकी ग्रेट सर, ब्लेसिंग लगी है, थैंक क्योंकि यू, हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ। पहले डॉक्टर बनेंगे हमारी खानदान में। तो ये बात है। बढ़िया। चलिए बढ़िया जी, और बताएंगे कौन? माहिम जी बताइए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण जी। गुरु जी, जब आपका मैसेज आया था, मैं देखा था आपको ज्वाइन करा। एक्चुअली में मेरी उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आ गई, मेरी मदर एक्सपायर हो गई अचानक ही। तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मेरी कौन फर्स्ट सी क्लास वाली? है। कौन सी वाली? सर मैं आज फर्स्ट डे ही आया हूँ, तो मेरी अच्छा, वो एक। फर्स्ट डे है। चलिए, तो बता देते हैं आपको, देखिए, ये लोशो ग्रेड 10 दिन का कोर्स हम हमेशा फ्री कराते हैं, ठीक है। जब आप हमारे पेड कोर्स में आएंगे, पेड कोर्स का मतलब है, मैं जिस निम्नोलॉजी को फॉलो करता हूँ वो है पाइथागोरस निम्नोलॉजी ऑफ सिस्टम, जो एग्जैक्ट निम्नोलॉजी है। जब आप वो सीखेंगे, तो उस निम्नोलॉजी के अंदर हम ये सारी रिकॉर्डिंग, सारा लिटरेचर वो आपको देंगे, और 2-3 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे एडवांस लोशो का। फिर पाइथागोरस हम 25 से 30 दिन पढ़ने वाले हैं। फिर हम एक हफ्ते का, हमारा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स, वो आपको पढ़ाएंगे।
फिर 4 से 5 दिन का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वो पूरा पढ़ाएंगे। आपको 2 सॉफ्टवेयर देंगे और 1-2 क्लास में उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना वो बताएंगे। तो ये पूरा कॉम्बो कोर्स है। इसका मतलब है, अगर आप हमसे जुड़ गए और हमारा कॉम्बो न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपने सीख लिया, तो इस संसार में कुछ और न्यूमरोलॉजी बची नहीं है जो आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। सभी तरह की न्यूमरोलॉजी मैं आपको सिखाता हूँ। और इन सभी तरह की न्यूमरोलॉजी को यूज कैसे करना है, लोग को कहाँ यूज करेंगे, पाइथागोरस को कैसे यूज करना, वैदिक को कब यूज करना, वो सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो कुछ लेक्चर्स हमने यूट्यूब पर डाल रखे हैं अपने लोशो के, चार चार 5-7 क्लास डाल रखी है, उसको देख लीजिए। फिर आपको लगे कि यस, आई एम द राइट पर्सन, कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो हमारे पेड क्लास में आएंगे, तो ये सारे लिटरेचर और सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और बाकी जो कोर्स है वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। सर आपकी बात सही है, मैं थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और साथ में ऐड हो जाता है, जैसे कि अभी आपने सर से मिलवाया था, कोई सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था, समथिंग आप बता रहे थे ना, वो 4 और समथिंग उनकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। उनकी तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज आज हमारी पेड क्लास थी। ओके। बेशक बेशक छोटा सेशन था, लेकिन पेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हाँ, कल एक अच्छा मुहूर्त, वैसे भी आज एक अच्छा मुहूर्त था, लेकिन फिर हमने देखा कि ज्योतिष सीखने के लिए कल और अच्छा मुहूर्त है, स्पेशली ज्योतिष सीखने के लिए। तो हमने कहा नहीं, आज फ्री कर देते हैं और कल से हमारी पेड क्लास शुरू होगी। नहीं, मैं एक्चुअली बताऊँ, मेरी मदर लमसम 1.5 महीने 2 महीने करीब हॉस्पिटलाइज थी। तो मैं इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा और चीज़ें वो लेता रहा। मतलब होता है कहीं ना कहीं एंड पे जब चीज़ें आती है ना, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में घूमना या चीज़ें घूमना होता है। ये भी आप जानते हो, डॉक्टर के साथ अलग चलता है और ज्योतिष अलग चलता है साथ में। बिल्कुल सर। तो चीज़ें डिस्टर्ब रही और अब लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ होना चाहिए, अपने पास बेस होना चाहिए जो नियर नियर एंड डियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं हम कभी भी। मैं एक से कंसल्ट करा था, उन्होंने पर्सनल कुंडली अकॉर्डिंग मुझे बताया था कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होंगी। कुछ रेमेडी बताई लेकिन हो नहीं पाई, टचवुड वो चले ही कोई नहीं। बात नहीं, देखिए हम कोई, महिम जी आपको बोला था, हम कोई ईश्वर तो है नहीं। ठीक है। हम्म, और जैसे कि आपने बताया, अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि है, अपना अपना डाटा है पूरा, है ना, डेट टाइम और प्लेस है, तो कभी भी प्रश्न कुंडली हमेशा एक सपोर्टिव कुंडली होती है, जो कि आपकी मेन कुंडली के साथ अटैच कर कर हम उसको रीड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी हम्म, भी वो इंडिविजुअली, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ तो आपकी हेल्प करेंगे, तो फिर इंडिविजुअल प्रश्न कुंडली लेते हैं। लेकिन मेनली जो है प्रश्न कुंडली जो है, हम आपकी मेन कुंडली के साथ अटैच कर कर तब उसको रीड करते हैं कि मेन कुंडली क्या कह रही है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके साथ, वो प्रश्न कुंडली बताते सर हैं। वहाँ पे क्वेश्चन ये था, मेरे पास मेरी अपनी डिटेल्स थी, मेरे पास मेरी थी, लेकिन मेरी मदर की नहीं थी। तब उन्होंने मेरे सपोर्ट के तौर पे उन्होंने उनकी पर्सनल ठीक क्वालिटी। है। हाँ वो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, जो भी है अच्छा किया। तो उन्होंने ऐसा करता है, चलिए वो हो गया, पार्ट खत्म हो गया। अभी मेरे को कंटिन्यू करना है, और कैसे करना है उसके लिए मैं आपसे कल सुबह कांटेक्ट कर सकता कल हूँ सुबह या? एक बार कॉल कर लेना 11 बजे के बाद, मेरा फोन मैं खुद ही उठाता हूँ भाई। हाँ, ठीक तो है। मैं आपसे वही चाहूंगा कि हेल्प हो जाए थोड़ी सी, भाई कि जिससे कि 11 बजे के बाद डिसीजन कॉल कर आसान लेना। आसानी हो जाए और कुछ कोर्स की कुछ फिगर्स समझ में आए। कोई भी, आप आप जुड़ जाइएगा। आपको ग्रुप में अगर किसी है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल ऐड कर लूंगा, आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ देंगे। ठीक ओके है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे रहेंगे तो। सबसे पहले हम सीखते हैं कि लोशु ग्रिड से लव एंड मैरिज की कंपैटिबिलिटी कैसे देखें। और मैं एज इट इज जो चाइनीज सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है उसको कोड कर रहा हूं, मेरा अपना कोई भी योगदान इसमें नहीं है। ये मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूं आप सभी। कंपैटिबिलिटी। Loshu grid also provide a good tool to check the compatibility of a boy and girl desire to get married, or two or more person wishing to enter into a partnership, or to check whether their friendship will be long lasting or not। अब देखिए, कोई भी रिलेशन डेवलप होता है, चाहे वो शादी है, वो प्यार मोहब्बत है, वो एक दोस्ती है, वो एक पार्टनरशिप है। कौन सी चीज लंबी चलती है? जब हम दिल से किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो चीज लंबी चलती है।
तो यहाँ पर क्या है, आपके दिल की मैचिंग की जा रही है। वी नो दैट एनी रिलेशनशिप कैन बी लास्ट लॉन्ग इफ देयर इज लव, आ गया ना, ट्रस्ट एंड गुडविल ऑन बोथ साइड। However, some relationship appear to work incredibly smoothly with little efforts, while others seem to require constant work. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, थोड़े से एफर्ट्स के साथ हमारी जिंदगी ऐसी चलती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं भाई, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर हम उस रिश्तों को मेंटेन कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क आर यूजुअली डन बाय जस्ट वन ऑफ द पार्टनर। अब कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है उस रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो लव है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो पार्टनर है, कोई भी रिश्ता है। और एक दूसरा पार्टनर है, वो एंजॉय कर रहा है, वो दुख दे रहा है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहा है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ लो शो ग्रिड टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड एनालाइज एंड चूज द राइट पार्टनर। तो एक सिस्टम है न्यूरोलॉजी के अंदर, वो भी एक लो शो के अंदर, जिसको यूज कर कर हम एक जो फ्यूचर में अगर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे वो मैरिज है, लव है, बिजनेस पार्टनरशिप है, उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक कंपेटिबिलिटी जान लें। अब 3 तरीके से लोशो ग्रिड के अंदर ये कंपेटिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, अब यहां पर हम 2 तरीके से तो जान पाएंगे, लेकिन एक तरीका नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक तीसरा तरीका भी सिखाने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे आपको पूरे 81 कॉम्बिनेशन सिखाने पड़ेंगे। ठीक, और फिर उसमें और 10 दिन जा सकते हैं। तो अगर 2 तरीके से भी आपने देख लिया कंपेटिबिलिटी, तो भी एक रफ व्यू हम ले सकते हैं, लेकिन कंक्लूड नहीं करेंगे। मैं कभी भी इस सिस्टम को यूज कर कर कंक्लूड नहीं करता, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करता हूँ या ज्योतिष को फॉलो। तो ये जो सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक सीखने के लिए, एक सेकंड ओपिनियन के एस्पेक्ट में इसको यूज करेंगे, लेकिन कभी भी इसको प्राइमरी एस्पेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट सिस्टम है अपने आप। एक्यूरेट सिस्टम सीखना है तो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर मैं एक्यूरेट सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, या फिर ज्योतिष की तरफ रुक कीजिएगा, तब हम, चाहे वो लव है, मैरिज है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो आपकी एक कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, उसको हम एग्जैक्ट डिकोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक एक लुक देने के लिए, एक जजमेंट देने के लिए, एक सेकंड ओपिनियन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी नहीं रहेगा, मैं पहले डिकोड कर रहा हूँ। ठीक, तो इन दिस सिस्टम इट इज वेरी इजी टू चेक, बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी कर लोगे आप। एंड डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी, इट कैन बी डन इन जस्ट 3 स्टेप। अभी बोर्ड भी स्टेप आ सकते हैं इसमें, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना था, इसलिए मैंने 3 स्टेप रखे हैं, और 3 में से 2 मैं सिखाने वाला हूं। Check whether the chart constructed from each one's date of birth are similar. See whether each partner is giving the other a number that he or she does not already have or not. पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, कि अगर 2 लोग हैं, चाहे वो मेल फीमेल है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो लव पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे कोई दो अच्छे दोस्त हैं, वो मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, और मेल और फीमेल हो सकता है। एक मान लेते हैं मेल और फीमेल की बात अभी फिलहाल। तो सबसे अच्छी कंपेटिबिलिटी क्या होगी, कि जो मेल का, या एक ए पार्टनर का जो ग्रिड बना, और जो बी पार्टनर ग्रिड बना, चाहे वो मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, मेल फीमेल है, डजेंट मैटर, अगर उनके ग्रिड में नंबर सेम है, मतलब जो इसके पास ग्रिड है, जो नंबर अवेलेबल है, वही बी के पास भी वही नंबर अवेलेबल है, तो दी बेस्ट कंपेटिबिलिटी। दूसरा, एक कोड इसी पहले में छुपा हुआ है, दूसरी बेस्ट कौन सी है, कि कुछ नंबर ऐसे जो ए के पास नहीं है वो बी के पास है, कुछ ऐसे नंबर जो बी के पास नहीं है वो ए के पास है, तो वो भी बी बेस्ट कंपेटिबिलिटी है। लेकिन इस कंपेटिबिलिटी को बी बेस्ट कैसे बना पाएंगे, एक अच्छी काउंसलिंग देकर, यहां पर एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ये कहता है। सेकंड क्या कहता है, चेक देयर टैलेंट नंबर एंड टू फाइंड हाउ कंपेटिबल दे आर। टैलेंट नंबर, जिसको आम भाषा में आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं, मैं अपने सिस्टम में पाइथागोरस में उसको टैलेंट नंबर बोलता हूँ, और चाइनीज सिस्टम में भी इसको टैलेंट नंबर बोला गया। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको सम अप करो आपस में और उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, तो एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, वो आपका टैलेंट नंबर। तो चाहे मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, मेल फीमेल है, चाहे वो बिजनेस है, लव है, मैरिज है, या सिंपल दोस्ती है, तो दोनों के टैलेंट नंबर को हम जज करेंगे कि वो किस कंडीशन में है। उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटी है बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है, या वर्स्ट कम्बिनेशन। तो वर्स्ट नहीं होना चाहिए बस, तो मैं इसका सिखाने वाला हूँ। और तीसरा जो तरीका है वो है लुक एट देयर पर्सनल ईयर टू सी इफ द टू पीपल आर इन स्टेप विद ईच अदर एज दे गो थ्रू लाइफ। तो उनके पर्सनल ईयर की कॉम्बिनेशन क्या कहती है। ये पर्सनल ईयर आपको निकालना सिखा दिया गया होगा, और सिंपल पर्सनल ईयर से लोगों को नो निकलता है, उसमें सिंपल बोलते हैं भाई तेरा पर्सनल वन है तो तू नया करेगा, ये करेगा, टू है तो तू ये करेगा, जनरल। ठीक है, लेकिन जब हम दो इंसानों के पर्सनल को कंपेटिबल मिलाते हैं, ये आपको किसी ने नहीं सिखाया, ये भी गारंटी कर रहा हूं, किसी ने नहीं सिखाया होगा कि कंपैटिबिलिटी के लिए क्या दो इंसानों के पर्सनैलिटी की कंपैटिबिलिटी कर कर एक कंपैटिबल बनाया जा सकता है क्या, या कंपैटिबिलिटी देखनी है किसी की कैसी रहेगी, चाहे वो बिजनेस है, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है, क्या वहां पर दोनों लोगों का पर्सनल मैटर करता है। यस करता। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान लीजिए कपल है, वो कपल आप देख रहे हैं यार, ये रोज झगड़ते हैं, आप बिल्ली की तरह रोज इनका झगड़े घर से आवाजें आती है, और मैं पिछले 15 20 30 साल से देख रहा हूँ ये झगड़ते ही रहते हैं, झगड़ झगड़ के इनकी जिंदगी गुजर गई, लेकिन शादी नहीं टूटी। तो मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, समझ लेना उनकी पर्सनालिटी की कंपैटिबिलिटी नहीं है, वर्स्ट कंपैटिबिलिटी। क्योंकि अभी क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरे दिमाग में न्यूमरोलॉजी चल रही है। जब ज्योतिष पढ़ाऊंगा तो फिर ये सब चीजें वॉश आउट हो जाएंगी, फिर ज्योतिष के हिसाब से एग्जाम्पल दूंगा। हर शास्त्र की अपनी अपनी एक सिस्टम है प्रेडिक्ट करने की। तो जो इंसान जिंदगी भर कपल झगड़ता, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झगड़ते रहे, लेकिन शादी नहीं टूटी, तो समझ लेना उनका पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी नहीं है, दूसरी कंपैटिबिलिटी है जिसकी वजह से उनकी शादी बची हुई है। दूसरी तरफ जब पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी हो जाती है और दूसरी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तब भी आप देखिएगा बहुत सारे कपल आपको मिल जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो एक कंपैटिबल होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ में वो सौहार्द है, वो कंपैटिबिलिटी, वो सोल कनेक्शन, वो एक दूसरे के लिए केयरिंग है ना, वो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन झगड़ा नहीं है, वो झगड़ते नहीं है डे टू डे। ठीक है, विचार नहीं मिलते, हस्बैंड अपनी लाइफ जी रहा है, वाइफ अपनी लाइफ जी रही है, चल रही है, यहाँ तक। तो एक नजर में देखकर, न्यूमरोलॉजी को देखकर बताया जा सकता है। कोई भी सिस्टम पकड़ लो, चाहे लोशो पकड़ लो या पाइथागोरस पकड़ लो या ज्योतिष पकड़ लो, किसकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है एक नजर में पता लग जाता है। और इसके लिए हमारा पूरा कोर्स है ज्योतिष के अंदर, D9 चार्ट, जिसको हम मैरिज ज्योतिष बोलते हैं। और हमारा शायद, अगर पूरे कोर्स की बात करें, पूरा एक कॉम्बो बनाया था हमने एक बार, 1 महीने का पूरा 30 दिन का कोर्स लगभग। और सिर्फ मैरिज मैरिज देखनी है तो पूरा 10 से 15 दिन का कोर्स कभी कराएंगे आगे। ओके, तो कैसे करें, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं आप सभी के साथ। मान लीजिए एक मेल है, एक फीमेल है। एक कविता जी हैं जिनका जैन 1985 का बर्थ है, और एक मालिक अरुण नाम का लड़का है जिसका जैन 2983 का बर्थ है। इनकी दोनों की लो शुगर बनाई,
अब इस लो शुगर में देखें कि 9 दोनों के पास है, 1 दोनों के पास है, और 8 दोनों के पास है। ठीक है, तो यहां पर 3 नंबर कॉमन है, और कुछ ऐसे नंबर जो फीमेल के पास नहीं वो मेल के पास है, जैसे 2 और 3 नंबर फीमेल के पास नहीं है, ठीक है, मेल के पास है। और एक नंबर जो 5 नंबर है जो फीमेल के पास नहीं है वो मेल के पास है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या बोला गया, शिव और शक्ति मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 1, 8, 9 दोनों के पास कॉमन है, और एक मेल फीमेल को 2 और 3 ऑफर कर रहा है, और फीमेल 5 नंबर मेल को ऑफर कर रही है। तो हम इसको बोलते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्णता की तरफ लेकर जाते हैं। अब यहां पर थोड़ी इनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी कि भाई, मान लीजिए कि भाई एक मेल एक फीमेल है, अब जिंदगी भर साथ चलना है, वो 50 साल की जिंदगी है, 5 साल की जिंदगी है, या 500 साल की जिंदगी है, वो तो डिवाइन डिसाइड करती है। लेकिन दोनों मिले ना, और दोनों मिलकर एक रिचुअल से शादी की, और एक जिंदगी को एक धारा में लेके जाना है। अब मान लीजिए कि चाहे ज्योतिष के नजरिए से देखें या न्यूमरोलॉजी के नजरिए से देखें, किसी भी नजरिए से देखें आप, मान लीजिए कि मीर की कुंडली में ऐसा कुछ योग है कि भाई उसको क्लासिकल मूवी पसंद है, क्लासिकल संगीत पसंद पसंद है, उसको जो मूवीज है वो आर्ट मूवी पसंद है। फीमेल है उसको मतलब मेल है उसको पहाड़ों में घूमना पसंद है, फीमेल है उसको पानी पसंद है, उसको रोमांटिक मूवी पसंद है, उसको रोमांटिक गाने पसंद है, उसको इस तरह की चीजें पसंद है। मतलब एक थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ है, एक मेटेरियल की तरफ है, मान लेते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों की नेचर अलग है, कहते हैं ना दूसरे देख दूसरे को मिलकर पूर्ण बनते हैं। तो ये फीमेल उस इंसान को मटेरियल वर्ल्ड सिखाएगी, वो दिखाएगी, और ये मेल उस लेडी को, अपने बेटर हाफ को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दर्शन कराएगा। तो एक दोनों एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं, और जिंदगी के अलग पहलू एक दूसरे को दिखा रहे हैं, जबकि वो इंडिविजुअल लाइफ में वो चीज नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी कि बेटा तुम्हारी नेचर अलग अलग है, तुम्हारे शौक अलग अलग रहेंगे, तुम्हारी थॉट अलग अलग रहेंगे, तुम्हारी हैबिट्स अलग अलग रहेगी, तुम्हारे आइडियाज अलग रहेंगे। तुम एक मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बनाओगे, यानी कि जो तेरे पास नहीं वो तेरे हस्बैंड के पास है, जो हस्बैंड बोले बेटा जो तेरे पास नहीं वो तेरी वाइफ के पास। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग एनर्जी के साथ लड़ना है, लड़ लो, या एक दूसरे को सपोर्ट कर कर एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर कर दुनिया के सारे रंग देखने हैं। चॉइस आपके पास है, बस इतनी काउंसलिंग करनी। समझदार बच्चे होंगे, और आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट है, समझदार, समझाने का तरीका आना चाहिए आपको, समझ जाएंगे। तो जब कोई लड़ेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं यार वाइफ से कुछ मिल रहा है, वो कहेंगे नहीं यार हस्बैंड भी कुछ दे रहा है। सच्ची बात है ये। तो दो तरह की पार्टनरशिप है, या तो भाई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए तो सेम कॉम्बिनेशन वाले को मैचिंग करा लो। फिर झगड़ा ही किस बात का, दोनों के पास सेम नंबर, सेम नेचर, सेम बिहेवियर, सेम थॉट, सेम लाइक डिसलाइक, दोनों की सेम है। फिर झगड़ा किस बात का है, कोई झगड़ा नहीं होने वाला, जिंदगी आराम से करें। देखो जिंदगी नीरस है, नीरस है, क्योंकि जैसे तुम वैसे ही भाई। तो स्पार्क कहाँ है, ऐसे स्पार्क होता है ना एक कपल के अंदर, वो भी सीखते हैं। फिर तो भाई ठीक है, जिंदगी है कहानी है, वो रहेगा। स्पार्क होता है ना, वो नहीं रहेगा। अलग अलग नंबर है, विचार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, झगड़ेंगे, झगड़ेंगे, मनमुटाव होगा, रूठ उठाई होगी, है ना, फिर एक हो जाएगी। वो जिंदगी अच्छी होती है, वो जिंदगी मजा आता है जिंदगी में। तो ये लेकिन उनकी काउंसलिंग करें, तो ये दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब दूसरा एक और कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी मैंने बताया पहला नंबर। पहला नंबर क्या होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे मेल की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जनवरी, जनवरी का मतलब फर्स्ट, 29 का मतलब है 2 + 9 11, 11 का मतलब है 1 + 1 = 2।
एंड 1983 को ऐड करेंगे तो आएगा 21, 21 से बनेगा 3। तो इन सबको आपस में ऐड करना है, और आपको ऐसे ही ऐड करना है। पहले डेट को सिंगल में कन्वर्ट करना, फिर मंथ को सिंगल में कन्वर्ट करना, फिर ईयर को सिंगल में कन्वर्ट करना, फिर इन तीनों को आपस में ऐड करना, और तब तक ऐड करना है तब तक सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 + 2 + 1 = 6। तो मेल का टेल नंबर क्या है? 6। फीमेल का निकालो, जनवरी 6 1985 को ऐड करें 23, 23 का बना 5। तो 5 + 6 + 1 = 12, 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। तो फीमेल का टेल नंबर 3 है, मेल का टेल नंबर 6 है। ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये चार्ट कैसे बनाया है भाई मुझे नहीं पता, मैंने एज इट इज चाइनीज सिस्टम से कॉपी किया है। मैं अपना क्यों दिमाग लगाऊं चाइना में जाकर, मैं अपने सिस्टम में दिमाग लगाऊं। ठीक है। और मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, और क्या करना, उस चार्ट की फोटो कॉपी ले लेना, फोटो खींच लेना। वरना तुम मुझे फिर कल तक करोगे, सर वो मैं वो कैसे निकालूंगा सर, मेरे पास चार्ट नहीं। अरे भैया, कल जब दिखाया था तो क्लिक क्यों नहीं कर लिया, तेरे को फोटो खींच ले। मैं मना तो ना कर रहा हूँ। अब गुरु जी यहाँ तो खुद बोल रहे हैं, चीटिंग कर ले थोड़ी सी। ठीक है। तो इस चार्ट को कॉपी कर लो भाई। ये चार्ट चाइनीज सिस्टम से मैंने एज इट इज उठाया है। तो ये चार्ट है, चार्ट में नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 एंड 30। वैसे तो 11 एंड 22 हम मास्टर नंबर मानते हैं, लेकिन चाइनीज सिस्टम के अंदर 33 नंबर को भी मास्टर नंबर माना है, स्पेशल नंबर माना है। तो इसलिए 33 लिखा है, वैसे यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये रो जो है ये मेल की है, ये मेल, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कॉलम, ये फीमेल का है। तो आपने करना है क्या, आपने मेल का टर्न नंबर निकालना, फीमेल का टर्न नंबर निकालना, उनको कोइंसाइड करना। तो यहाँ पर क्या है कि ए से लेकर ABCD 4 ग्रेड बना दिए। ए ग्रेड मतलब दी बेस्ट, बी उससे कम, सी उससे कम, और डी वर्स्ट। तो देख लो भाई आपकी कंपेटिबिलिटी किसके साथ कैसी है। तो डी ग्रेड की कंपेटिबिलिटी आएगी तो भाई झगड़ा ही होता रहेगा, कोई बेस्ट कंपेटिबिलिटी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका डी आ गया उसको हम बेस्ट में या सेकंड बेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रेमेडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप कल को आपने मिला है अपनी वाइफ के साथ और बोला आज पता लगा भाई क्यों मेरी बीवी ज्यादा करती है, अरे भाई इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कोई बीमारी लग जाती है भाई, तो बीमारी में क्या दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, और क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि, तो अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि मेल का नंबर 6 है, फीमेल का 3 है। तो मेल कहाँ है, मेल ऊपर है, मेल ऊपर है, तो मेल का कहाँ 6 6 6, ये रहा 6। और फीमेल का है, फीमेल का 3, ये रहा। इसको कंबाइन करना है, ये कंबाइन किया, मेल और फीमेल को ऐसे लाइन कीजिए दोनों तरफ। तो क्या ग्रेड की रेटिंग आई, ए ग्रेड की रेटिंग आई। तो इसका मतलब है जो मेल का टेल नंबर 6 है, फीमेल का टेल नंबर 3 है, ये ए स्टार की कंपेटिबिलिटी है। तो अच्छी तो इस तरह से आप अपनी अपनी कंपेटिबिलिटी निकाल सकते हैं, चाहे वो लव है, बिजनेस है, फ्रेंड है, या मैरिज है। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं खुद कह रहा हूँ भाई ले लो। जब हम खुद कहते हैं तो ले लिया करो, लेकिन जब हम मना करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते, फिर वो विद्या काम नहीं आएगा। तो मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक। तो आज सेशन यहीं तक रखें, क्योंकि कुआं नंबर एक इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग अभी मैसेज आया कि सर हम थक गए हैं, हमें सुबह जाना है, वर्किंग है, कुछ बुजुर्ग लोग जुड़े हैं। तो 2 3 बार बड़े इमोशनल मैसेज आ गए हैं, सर आज इतना ही पढ़ा लो, कल कुआं नंबर कल पढ़ा लें सर, हम आपकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हम आपके साथ पिछले 10 दिन से जुड़े हैं। तो अगर आप सब एग्री करते हैं तो कल, क्योंकि कल और कोई क्लास होनी नहीं, कल तो मैं इस सामानों से मैं पढ़ाना शुरू होना, कल पढ़ लेते हैं, है ना। कुआं नंबर मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद कुछ बच्चे ऐसा होता है, कोई मजबूरी है, सबने कल ऑफिस जाना है ना। वरना तो मैं तो ऐसा हूँ कि सुबह 4 बजे तक पढ़ाना। और हमने पुराने वेबिनार जाएंगे तो 2 3 तो आराम से बचते थे, आराम से बचते थे। 1 2 3 तो हमेशा बचते थे। पिछले वेबिनार देखो, 4 4 6 6 घंटे के वेबिनार है हमारे, ओपनली, नॉन स्टॉप।
कोई खाना पीना नहीं, कोई ब्रेक नहीं बीच में। तो हमने हमारे अंदर वो डेडिकेशन है। चलिए, अब आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड प्लीज, बाकी कल करेंगे क्वेश्चन। आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। हाँ जी, सुमन जी बताइए। सर टैलेंट नंबर बता दीजिए एक बार। सिंपल है मैम, आपने अपनी डेट, मंथ और ईयर लिखना है। या ठीक है, डेट को सिंगल में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी डेट डबल डिजिट की है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, आपस में ऐड करके। ओके। मंथ अगर आपस डबल डिजिट में है, उसको आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करो। ईयर तो होगा ऑब्वियसली, 4 डिजिट का होगा, उन सबको आपस में ऐड करो, उनको सिंगल में कन्वर्ट करो। जब आपने डेट, मंथ और ईयर को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो इन तीनों को आपस में ऐड करो। अगर फिर वो डबल डिजिट में आता है तो फिर उनको आपसे फिर ऐड करो। कब तक ऐड करते हो जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो। तो दैट इज योर टैलेंट नंबर। सर ये तो डीएन नहीं हो गया? क्या हो गया? डीएन मतलब हाँ, डेस्टिन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही होगा। वही। लेकिन आप सर उससे, उस ऑरा से बाहर नहीं निकल पा रहे, ड्राइवर कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ड्राइवर कंडक्टर, कुआ खाई, भाग्यान और ये उससे बाहर निकलो। वो नहीं सर, कुएं का आपके साथ मेंढक सीख है, वो के, कुआं भी नहीं है वो। आपके साथ सीख के तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक। वो ठीक है कि हम, मैंने आपकी क्लासेस वैसे पेड वाली ज्वाइन नहीं की है, अरे लेकिन मत की आपको कोई मैं बात, अरे जितनी मत करो। क्लास करती हम, हूँ उतनी बड़ा मजा आता है। चलो बस ठीक है, मजा आना चाहिए, बात तो मजे की है मैडम, और क्या। हाँ। ठीक। चलिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से पेड कोर्स करके आई हैं, तो आप चल जज कर सकती हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है। बस सर मैंने इतना एक ही। एलडीएन सीखी है हाँ। एसकेटीसी से, लेकिन अरे मुझे कहीं नहीं से भी सीखी हो। निकालना ही नहीं आया मुझे इसकी दिशा। सब फ्रॉड, मतलब क्या करूं, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, क्योंकि मैं भी इसी दलदल का हूँ हिस्सा हूँ, है ना। मैं भी तो ओकल्ट पढ़ा रहा हूँ ना। तो ये इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो गई है कि अब मुझे डर लगता है कि मैंने किसी को बता दे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, को थप्पड़ ही ना मार देती, क्योंकि वो लुटा पिटा रखा है। क्या होता है, अब वो मुझे बारे में जानता नहीं। कहीं मुझे मिला भाई जान किसी पार्टी वार्टी में, और वो इंसान ऐसा खफा है इन ज्योतिष न्यूरोलॉजी से, उसने बड़े सारे पैसे बर्बाद कर लिए, उसको लोगों ने चीटिंग फ्रॉड से लूट लिया, वो तो जला भुना बैठा है ना। उसके लिए सारे वही हैं कि लूटने वाले लोग हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइम मिलो और मैं बोला हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर है, मैं डॉक्टर हूँ, बोला थप्पड़ ही मारा, बोला काय का डॉक्टर, तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे लूटा है, मेरे 2-4 लाख रुपए खराब कर दिए, मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे ऐसा डर लगता है लोगों को बताते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजर। इतना इतना गंद फैल गया इस इंडस्ट्री में, दिक्कत ही है, दिक्कत ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग जुड़े, अच्छी चीज सीखें, इस गंद को कैसे साफ किया जाए। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज सीखकर समाज में अच्छी चीज लो करें, तो ये बुरे ही अपने आप कम हो जाएगी। बस ये पता है। सर मेरे उसमें ना थोड़ी रुकावट है सीखने में, तो इसलिए मैं पूरा कर नहीं पाती। रोकने में कोई रुकावट नहीं होती। ये समझिए, हम जैसे आप महाभारत रामायण वगैरह देखते हैं ना, उसमें ऋषि लोग यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सुनते हैं ना। या हम कोई घर परिवार में क्या होता है, हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं, वो परिवार वाले नियर डियर पड़ोसी जो चलते हैं वो रोकते हैं हमारे, तू नहीं कर पाएगा, नहीं तेरे बस की नहीं, अरे गलत है। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जिंदगी में चलेगा, समझो। आप ऑकड़ साइंस सीखकर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो नेगेटिव एनर्जी भी तो है ना वहां पर, वो रोकेगी आपको, पकड़ेगी, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई अच्छा काम करे, ऑकड़ साइंस सीखना, भगवान की विद्या सीखना अच्छा काम। लेकिन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जिंदगी के दो पहलू में रहेंगे, तो आपको इसको ऑब्स्टिकल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आपकी मजबूरी नहीं है, वो सिर्फ आप अ, एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन आप लेट डाउन कर देते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है। और वो नेगेटिव एनर्जी यही तो चाहती है कि आप ना सीखो, और आप नहीं सीखते कुछ अपना इफेक्ट बढ़ करके, मजबूरी ये सर वो। बहुत इजी है, बहुत इजी है सर, मैं तो ये हो गया वो हो गया, बहुत इजी है। नेगेटिव एनर्जी यही चाहती है आप ना सीखो। चैलेंज लेके देखो कि नेगेटिव एनर्जी बोलो तो जितना बड़ी तक कर ले, मैं एक कोर्स सीख कर रहूंगी, मुझे कोर्स पूरा करना ही करना है, तो कुछ भी कर ले। ऑब्स्टिकल आएंगी, लेकिन एक बार अगर पूरा कर लिया तो जिंदगी में कभी वो एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। बोला ये तो पागल है भाई, ये तो सीखेंगे। तो चॉइस ओके। आपकी है, या तो सरेंडर कर दो, या उसे लड़ने का उसको मार दो। चॉइस आपकी, आपको क्या करना है, और वो आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करने वाला आपके लिए। थैंक यू ठीक है, सर, चलिए। मोटिवेट करने के लिए। मस्त रहो यार, एक जिंदगी मिली है, सीख लो।
भगवान ने पता नहीं कितनी योनि के बाद ये मानव मनुष्य जीवन दिया है। पता बिल्कुल। लगेगा 10 योनि में गधा, चूहा, बिल्ला, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, नहीं सीख पाएंगे। योनि मिली है ना, सीख लो। इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर मानव जीवन मिला है तो जितने एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग, सीख लो। अगले जन्म में चाह कर भी नहीं सीख पाओगे। पता लगे गधा, हमने कुत्ता पाल रखा है, वो बेचारा मैं, वो भी जो कि चाहे किसी जन्म में सीखा, वो कहता है यार आज मुझे कोई सिखा दो, लेकिन कौन सिखाएगा उसको? नहीं सिखा सकता। ठीक है। तो अभी जो मिला है सीख लो, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और मानव जीवन ना बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट ना करो इसको, ठीक है। बिल्कुल। वेस्ट ना। चलिए। थैंक यू हाँ सर। जी रुचि, रुचि थैंक यू, थैंक यू रुचि जी। मेरा ऐसा मानना है, हाँ, मैंने जिंदगी को देखा है, बाकी हर इंसान अब जिंदगी को अपने अपने तरीके से देखता तो है, आपकी जो सोच। आपने अभी एक मेथड सिखाया कि कुछ नंबर्स होते हैं, हस्बैंड में कमी होती है एंड वाइफ में कंप्लीट होता है, एंड तो इससे कंपैटिबिलिटी होती है। अगर ये कंपैटिबिलिटी है एंड स्टिल अगर आपके टैलेंट नंबर्स में डी आ रहा है, तो हम दोनों को कैसे वो करेंगे? विच वन इज, मतलब उसमें कंपैटिबिलिटी आ रही है कि दोनों कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें डी आ रहा है। नहीं, एक दूसरे को कंप्लीट करने हैं, तो मैंने ये बोला है कि एक दूसरे को समझाकर, काउंसलिंग कर कर वो कंपेटिबिलिटी बनाई जाएगी, वरना तो एंटी तो है ही है। हम्म। तो हमें वहां पर दोनों को समझाकर कंपेटिबल बनाना है, काउंसलिंग कर कर, और और सर अगर डी, रेगुलर इंटरवल पर। ठीक हम्म। है। तो कंपेटिबल बनाना, और वहां पर डी ग्रेड भी आ रहा है, तो ये वर्स्ट हम्म। कॉम्बिनेशन है कि अलग अलग भी नंबर है और वहां पर डी ग्रेड भी आ रहा है, तो भाई वहां इवन बट रहेंगे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काउंसलिंग रहेंगे। इज अ मस्ट। उसके साथ जीना सीखो, और किसी एक अच्छे काउंसलर या एक अच्छे ज्योतिषी से मिलो, उसकी बात को फॉलो करो, वो कुछ रेमेडी देगा, कुछ चीज समझाएगा। अगर वाकई में आप रिश्ता संभालना चाहते हैं तो जाओ, नहीं तो कल भी परेशानी है जिंदगी में, और वो जिंदगी भर रहने अक्सर कोई क्लाइंट जैसे पूछे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कुछ भी, कि हमें कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं हम क्लाइंट की, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। वाली। नहीं, इससे क्लू लेंगे। इसको ये कंप्लीट नहीं है, मैंने बताया, जब पाइथागोरस में आएंगे तो टैलेंट नंबर की कंपेटिबिलिटी, डेस्टिनी से डेस्टिनी, हार्ट टू हार्ट, पर्सनल कंपेटिबिलिटी, और उसके बाद आपके जो टेम्परामेंट है उसकी कंपेटिटिव, मैं वहाँ 6-7 तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ कैसे कंपेटिटिव मिलाई जाती है। और वहाँ लव कंपेटिबिलिटी अलग है, बिजनेस कंपेटिबिलिटी अलग है, कि लव कहाँ से होता है, दिल से, और बिजनेस कहाँ से होता है, दिमाग से। तो वहाँ दोनों हम्म। कंपेटिबिलिटी अलग अलग तरीके से। अच्छा, दिस इज नॉट कंप्लीट, इसी के बेस पे हम नहीं नहीं उसको नहीं, आंसर कर ये इसी के सकते? बेस पर नहीं दे सकते, हम्म। नहीं दे वो फिर सकते। हमें मैच मेकिंग, अगर हाँ, वो ज्योतिष पूरा आती है। मैच मेकिंग आपको अगर न्यूमरोलॉजी करना है तो पूरा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर 7 तरीके से हम कंपेटिबिलिटी करेंगे, मिल लेंगे। तो और ये लोचो बहुत में आएगा या आपके किसी पाइथागोरस में है? पाइथागोरस में आएगा, पाइथागोरस में सर एक आएगा। और क्वेश्चन था सर, ये आजकल जो प्रश्न कुंडली का ये है कि कौड़ियों से करते हैं, कॉइन से करते हैं, गोमती चक्र, दिस इज ऑफ एनी यूज और दिस इज जस्ट ये मनी का सब एक बनाने? ये सब एक हेल्पिंग टूल टूल है, लेकिन इसी के बेस पर अगर कोई कर रहा है तो भाई फिर वो ये है कि इससे बेटर है आप सिक्का उछाल लो। जयपुरी वाला वो शोले देख लेना, 50 साल हो गए शोले को लॉन्च हुए, हम्म। तो उससे कर लो, बात वही है। लेकिन एक अच्छा। ऑथेंटिक सिस्टमेटिकली अगर एक को भी जानना चाहते हैं, फिर ज्योतिष की हेल्प लेनी पड़ेगी आप। ये सब चीज सेकेंडरी है, मतलब ज्योतिष में मैं देख रहा हूँ कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम्म। फिर मैं इन सब साइंसेज की हेल्प लेते हैं हम। लेकिन अगर अच्छी कंपेटिबिलिटी चाहिए, अच्छा कंसल्टेशन चाहिए, तो बिना ज्योतिष के कोई भी कंसल्टेशन उस पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकती जो आपको सारा सिनेरियो दिखा दे। लेकिन ठीक है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो अपने जो चांद है 30-40% आपको अच्छा गाइड कर रहा है, टैरो वाला है वो 50-60% गाइड कर रहा है, हीलिंग वाला है, वास्तु वाला है, लेकिन अगर पूर्णता चाहिए, मतलब एक पूरा ओपन एक सिनेरियो चाहिए, इन डेप्थ, तो फिर वो ज्योतिष के साथ इन सब चीजों को यूज करेगा, वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को, टैरो को, तो वो शायद आपको एक अच्छा ही ना दिखा पाएगा। सर आज अभी सक्षम सर ने भी बताया कि ज्योतिष इज देयर, मैंने कर रखी है, बट न्यूमरोलॉजी और टैरोट में विच इज बेटर, सटीक जो हमें ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि वो भी एक पत्ते होते हैं ताश के, एंड वो यू जस्ट। साइंस है, बिल्कुल साइंस है। दोनों ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन दोनों की कुछ लिमिटेशन है।
जैसे टैरो की बात करें तो टैरो 1 साल की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी देगी आप, लेकिन आप सोचो अगले 10 साल में क्या होने वाला है, टैरो नहीं बता पाए। लोग बता रहे हैं वहां, लेकिन सब फेक है, नहीं बता सकते आप। ठीक, उसके लिए फिर आपको ज्योतिष जाना पड़ेगा। ज्योतिष में हर एक चीज डेस्टाइन्ड है, आपकी दशा पैटर्न चल रहा है। जब से आप पैदा हुए जब तक आपकी लाइफ है एक दशा पैटर्न। कब कौन सी दशा, महादशांतर दशा प्रत्यंतर आएगी, कब क्या गोचर लगेगा, है ना? सब कुछ वहाँ एक प्लान तरीके से हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर नहीं। न्यूमरोलॉजी में भी है कि मान लिया आपके पास, आप कहते हैं सर मुझे अप्रैल में कुछ कंसल्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं तो ज्योतिष हो नहीं सकता। तो एटलीस्ट आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको मैं न्यूमरोलॉजी में लगाकर बहुत सारी चीजें आपके लिए डिकोड कर सकता हूँ, आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, है ना? तो ये सब चीजें हेल्पिंग साइंस है, लेकिन ये सब चीजें अपने हाँ आप में सर, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्विक चाहिए तो सिस्टम फिर है ये ज्योतिष पूरा, हाँ। जल्दी से आंसर्स करने वाले हैं। ज्योतिष इज वेरी हाँ, वास्ट, उसमें तो बहुत डिटेलिंग एंड बहुत योग और ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कुछ बताना है किसी के लिए, थोड़ा जल्दी में सीखना है, तो फिर ज्योतिष बहुत लंबा विषय है। तो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, उनको सीख कर अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंसान के बारे में कुछ उसको गाइड कर सकते हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं। सर डिग्रीज बढ़ा समथिंग सकते इज हैं बेटर अपनी। देन नथिंग ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई कुछ ना जाने तो कुछ तो बताना अच्छा है ना उसके लिए। और इन डेप्थ जानना है तो हम तो कहते हैं ज्योतिष सीखो, हम तो कहते हैं ज्योतिष के बिना आपकी ये ऑकल्ट की जर्नी कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार कुछ कमी रह गई। जिस दिन ज्योतिष पढ़ लिया तो उस दिन लगेगा हाँ यार हम पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, पूर्णता की तरफ। अब मैं आईना दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि हम तो सारी चीज पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको एक आईना भी दिखाना है कि सब कुछ सीखो। सर तो आप टैरो से स्टार्ट करो, न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करो, वास्तु से स्टार्ट करो, लेकिन सर रुकना ब्लैक नहीं है वहां मैजिक पर। भी आ रहा है, ब्लैक मैजिक भी आ रहा है, वशीकरण भी आ रहा है आजकल तो। देखिए हम इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि प्रमोट वो लोग करते हैं जिनको लूट कर पैसे कमाना है, जिनको डरा कर आपसे पैसा। हम कभी भी प्रमोट नहीं करते, हम कहते हैं कि एनर्जी है बस, और वो ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है, जो भी है वो गलत एनर्जी है बस। ठीक है, जैसे अच्छी एनर्जी है ऐसी गलत एनर्जी भी है संसार। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ जी संदीप जी। यस सर। सर दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने बोला डेट मंथ और ईयर सबको अलग अलग ऐड करो। अलग अलग सिंगल में कन्वर्ट करो पहले, अगर वो डबल डिजिट में है तो सिंगल में कर लिया और उसके बाद ही तीनों को अल्टीमेटली ऐड करना। अल्ट तो सर रिजल्ट तो सेम ही आएगा दोनों में। रिजल्ट सेम है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आप और एडवांस लेवल पे जाएंगे या पाइथागोरस सीखेंगे तो वहां पर सबको टोटल करने के बाद जब डबल डिजिट आ रहा है फिर उसको सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो अलग आएगा। सिंगल डिजिट सेम आएगी, लेकिन उससे पहले जो डबल डिजिट आ रही है इकट्ठा ऐड करेंगे तो अलग आएगी, अलग अलग ऐड करें तो अलग आएगी। उनकी भी मीनिंग है कि जब सिंगल में कन्वर्ट किया आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को, उससे पहले जो डबल डिजिट था वो क्या था। अच्छा, मतलब मंथ को भी सिंगल करो, डेट को भी और ईयर को भी सिंगल सिंगल ईयर कर को भी। लिया। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद उनको ऐड तीनों को करो, आपस में ऐड उन कर, 3 सिंगल्स को ऐड करो। 3 से कन्वर्ट कर। अच्छा, तो ये जो इसमें मास्टर नंबर आया है सर 11, 22 और 33, हाँ ये बेसिकली उन तीन का एडिशन ही है। हाँ, वो तीन का जैसे मान लिया आप तीनों को टोटल किया आपका 11 आ गया। हम्म, अब 11 से ठीक है। क्योंकि सिंगल में कन्वर्ट करना होता है, 11 मतलब 1 + 1 दो, = 2। तो राइट। यहाँ पर हम दो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 11 से 2 बनकर आया है। अब यहाँ पर उसको ओके। एज इट इज 11/2 लिखेंगे और उसकी 11 से कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। इसलिए तो मान लिया आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का मतलब ओके, आपने डेट मंथ और ईयर को सिंगल में कन्वर्ट किया और आपस में ऐड किया तो 22 आया मान लीजिए। राइट। 22 से 4 आया तो उसको हम, ये मास्टर नंबर है, इसको हमेशा 4 नहीं कहेंगे, हम 22/4 कहेंगे। और इसकी जो मैचिंग है एज पर लोशो ग्रिड 22 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। तो उसकी दैट्स गुड। मीनिंग है कुछ। ठीक है। दूसरा सर, ये जो पर्सनल ईयर है, ये पर्सनल ईयर तो पर्सनल ईयर नंबर जो जिसको बोलते हैं कि भाई डेट मंथ और ईयर करंट ईयर, हाँ वही ये है वही है वही है वही है तो वो तो वही सर जब हम लव कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं तो वो तो एक ही साल के लिए वैलिड हुआ ना। है। जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप शादी है आपकी, है ना, आपकी वाइफ है, आप है, आपने अपना पर्सनल निकाला, आपने वाइफ का पर्सनल निकाला, ठीक है। राइट। तो मान लीजिए आपका पर्सनल 1 है और वाइफ हम्म। का पर्सनल 2 निकला। ठीक है। तो उन पर्सनल ईयर के अंदर डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, आपका 1 ठीक उनका है। 2।
अगले साल क्या होगा? मान ली इसी साल आपने निकाला, तो आपका 1 है, वाइफ का 2 है। अगले साल क्या 2026 में क्या होगा? तो डिफरेंस तो आपका एक ही 2 हो रहेगा। जाएगा, उनका 3 हो जाएगा। ठीक है। उससे अगले साल क्या होगा? एक ही आपका 3 रहेगा। हो जाएगा, उनका 4 हो जाएगा। राइट। उससे अगले साल आपका 4 हो जाएगा, उनका 5 हो जाएगा, यानी कि बदलता रहेगा ना। तो हम ये देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर, चाहे कोई भी पार्टनर है, उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। 1 और 2 का चल रहा है, 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, 3 का चल रहा है, डिफरेंस कितने का डिफरेंस चल रहा है, इसके डिफरेंस पर हिसाब है से स्ट्रेस भी। बेसिकली। हाँ, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, जो है वही चलता रहेगा जिंदगी में। तो कुछ डिफरेंसेस वर्स्ट है, कुछ डिफरेंसेस बेस्ट है। तो यहां से बट पता ये लगाया सकता है। अगर वर्स्ट वर्स्ट कंपैटिबिलिटी वाला है, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, डिफरेंस को भी एक एक्स मान ले, तो मान ले मैंने बोला 4 का डिफरेंस वर्स्ट है, नहीं ठीक है है। 4 का डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान ले 4 का डिफरेंस वर्स्ट है, तो मान ले एक का 1 है, एक का 5 है, 4 का डिफरेंस आ गया। फिर एक का 2 होगा, अगले साल उसका 6 हो जाएगा, फिर 3 है उसका 7 हो जाएगा, 4 है उनका 8 हो जाएगा, है ना। तो चलता रहेगा 4। तो जिंदगी भर जब तक जियोगे, तब तक दोनों का 4 का ही डिफरेंस चलता रहेगा। नहीं सर, चेंज हो जाएगा ना फिर लास्ट में जाकर तो। पांच नहीं और नौ होने वाला, सर, नहीं 5 और 9, होने वाला। 6 और 1 हो जाएगा। हमेशा वही रहेगा, करके देख लेना, सर करके देख, पांच वही और नौ रहेगा। में 4 का डिफरेंस रहा, फिर अगले साल हाँ 6 और 1 हो गया। हाँ। 6 और 1 में 5 का डिफरेंस हो गया। अरे तो आगे चलेंगे तो कम से कम आप देखिए, समझिए, जैसे अब जब डिफरेंस मिलाते हैं आप, तो जब हम्म। मिलाएंगे तो मान ली 6 साल आपका एक डिफरेंस चला, और 3 साल मान ली अलग हो भी गया, मान ली, तो मैक्सिमम ठीक है। क्या, 6 साल। जरूरी 3 साल में भी वो कंपेटिबिलिटी वो आएगी। तो हम ये सिखाते हैं आपको कि 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का, तो कौन सा वर्स्ट है, कौन सा बेस्ट है, कहाँ पर कंपेटिबिलिटी मिलाई जा सकती है, कहाँ पर कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। तो तो इसका अगर मतलब उस जिंदगी वाले के, चार्ट से नहीं देख रहे, जो आपने चार्ट दिखाया ना था ना उससे ना, नहीं ये देख रहे, नहीं, उससे अलग उसका है। अलग, वो अलग सिस्टम, वो अलग सिस्टम, अच्छा अच्छा, वो ठीक है अलग ठीक है। सिस्टम। तो ठीक है ठीक वहां है। से निकल के चीजें आती हैं। जो लोग मैक्सिमम हर साल मतलब डिफरेंस ओपिनियन रहता है, झगड़ते रहते हैं आपस में, तो समझ लेना उनकी पर्सनल की कंपेटिबिलिटी नहीं। पर्सनल ठीक है। कंपेटिबिलिटी क्या दिखा रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस साल के लिए। और वो डिफरेंस ही ऐसा है कि भाई अगले साल भी ऐसा ही है, अगले साल भी ऐसे ही है, अगले साल भी ऐसे ही है। तो तो वो लड़ते कौन झगड़ते से रहेंगे। डिफरेंसेस अच्छे हैं सर, कौन सा नंबर का बताएंगे, डिफरेंस अच्छा है? अब सब अच्छा कुछ यही ठीक बता है। देगा, तो भाई मुझे बच्चे को, मुझे ठीक है ठीक है पढ़ाना है, सर। मेरी एमबीबीएस करी ठीक मैंने, ठीक, कोई पढ़ा। है। ठीक मेरे है सर, पास थैंक यू। कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मैं लूटता नहीं लोगों को, पढ़ा ठीक के है सर, लूटना ठीक है। धंधा नहीं है मेरा। नहीं अगर सर, ऐसा नहीं होता तो मैं बता देता। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ठीक है मैं सर। बता भी दूं, लेकिन उसके पीछे पूरा नंबर के सिस्टम समझना पड़ेगा, मतलब उसके पीछे पूरा एक एक बेस है। पहले वो बताऊंगा, उसके बाद समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। वाई, मैं टेक्निकल इंसान हूं, मैं आपको बता के नहीं छोड़ रहा, मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों गलत है, कौन सा लीव है, कौन सा वर्स्ट है। वो लॉजिक है, बताने तो बता दूंगा, लेकिन बिल्कुल। पर्पज है आपको डॉक्टर बनाना, कंपाउंडर नहीं बनाना। कि बेटा कोई बुखार है, क्या दे रहा? क्रोसिन दे रहा। अब भैया सबको क्रोसिन नहीं दी जा सकती, देखना पड़ेगा बुखार कौन सा है ना। तो मेरा लॉजिक वहां पर है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया कि उसके पीछे पूरा समझाना पड़ेगा बेस, उसके बाद आप इन सब चीजों को लगा पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा लगा आप सर मतलब एक बात और पूछनी है। 5 साल बाद देखकर आपको अच्छा लगा। जैसे ये 24 आता है टोटल करके, तो हाँ, जैसे आपने मास्टर नंबर तो 11 बताया, 22, 33, तो अगर जैसे 24 आता है उसका भी मीनिंग होगा फिर? सबकी मीनिंग आएगा। मान ले 24 से 6 बना, जी। 6 नंबर 3 नंबर से बन सकता है, मतलब डबल डिजिट सिंगल में, या तो प्योर 6 आ जाए, 15 से 6 आ जाए, या 24 से 6 आए। तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। या। इन तीनों 6 के मीनिंग अलग हैं। ओके। और ये पागल लोग क्या कहते हैं, जो चैलेंज पढ़ाते हैं, वहां चैलेंज के अंदर 9 नंबर को लिया ही नहीं जाता, शायद आपको हाँ पता होगा, है हाँ ना। हाँ। इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा है। तो वहां पर 6 नंबर भी 6 है, 15 से 6 बना वो भी 6 है, और 24 से 6 बना वो भी, क्योंकि वो भी तीनों में नो का डिफरेंस है। वो कहते हैं कि 9 में जिसको भी ऐड करो वही नंबर निकल कर आता है, हाँ लेकिन जी हाँ जी। अब जब आप पढ़ेंगे, तो 6 का मतलब कुछ अलग है, 15 से 6 अलग है, 24 से 6 है, उसके मीनिंग अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। शायद आपको समझ ना आए, लेकिन वैसे समझ में आ जाएगा। अब ये टैरो कार्ड मैंने तो बनाया नहीं, या मैंने बनाया है। ये टैरो कार्ड की जो जर्नी है वेस्टर्न वर्ल्ड से है, ठीक है। तो मैं टैरो कार्ड दिखाता हूँ आपको, और टैरो कार्ड के अंदर जो नंबर है उसको देखना,
और उस नंबर पर कौन सा कार्ड रखा है उसको देखना। सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। और इन पागलों से पूछ कर आना फिर कि भाई ये 9 नंबर को क्यों ले। अच्छा, 9 नंबर क्या मंगल का नंबर है? कभी जी, कोई कुंडली ऐसी देखी जिसमें कोई मंगल ग्रह ना हो? होता ही नहीं। बोला नहीं नहीं, 9 नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं है, 9 नंबर मंगल तो है ही नहीं तुम्हारे, मंगल को हाँ, हटाओ। कोई देखिए कुंडली? नहीं नहीं। तो 9 नंबर को क्यों छोड़ना भाई? 9 नंबर मंगल का नंबर है ना, क्यों छोड़ना उसको? किसी अल्फाबेट को 9 नंबर क्यों नहीं दिया? आज तक कोई लोशो वाला मुझे बता नहीं पाया। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये देखो, ये कार्ड देख रहे हैं आप? जी, कितना नंबर लिखा है इस पे? कार्ड कार्ड के ऊपर नंबर क्या लिखा है? 6। ये लिखा ना, मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, और ये हाँ, रोमन में लिखा है, रोमन में लिखा है 6। ये 6 नंबर का कार्ड है। हाँ जी, 6 नंबर किसका होता है? वीनस का। वीनस का। वीनस मतलब प्यार, मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप। जी, अब ये कार्ड के नाम क्या लिखा है? द लवर। द लव। और इस 6 नंबर के कार्ड में द लवर कार्ड मैंने नहीं दिया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से कार्ड है, और मैं तो पैदा क्या, मेरे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे, ये तब से है। 14th सेंचुरी से कार्ड है, 14th सेंचुरी से। ओके। ओहो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 नंबर का कार्ड है, द लवर कार्ड का नाम है। और यहाँ पर क्या है, एक मेल एक फीमेल दिखाया गया है, एक दो आइडेंटिटी दिखाई गई है। और दो आइडेंटिटी क्या है? प्योर है, मतलब जैसे हैं वैसे हैं, मतलब छुपाने के लिए कुछ हाँ, नहीं है, कोई इफन बट नहीं, कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं है। ये पिक्चर ये प्रेडिक्ट कर रही है। और इनको एक एंजल है ना, बादलों से एक एंजल निकल कर आई है, उनको ब्लेसिंग दे रही है। हाँ, ये 6 नंबर। ठीक है। अब एक और 6 नंबर दिखाते हैं जो 15 से 6 बनकर आया है। अब आप खुद डिसाइड कर लेना। ये क्या है? 15 नंबर का कार्ड है। ये रोमन में ऐसा लिखा होता है, 10 5, 15 नंबर हाँ का जी, कार्ड है। इसका हाँ। कार्ड कार्ड का नाम क्या है? शैतान। द डेविल, शैतान। अब अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैंने डिजाइन नहीं किया भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल को बोलते सर आपने बोला होगा, अरे भाई मैं पैदा भी नहीं हुआ था। है ना? यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर भी दो लोग हैं। हाँ जी, लेकिन वहां पर जो दो लोग थे वो जंजीर में बंधे नहीं थे, यहाँ पर दो लोग जंजीर में बंधे हुए हैं, आपस में बंधन में है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक डेविल इनके ऊपर रूल कर रहा है, डेविल शैतान इनके ऊपर रूल कर रहा है। समझ में आ गया फर्क? जी, प्योर जी, 15 का। बिल्कुल बिल्कुल आ गया। तो मैं जो बात करता हूँ लॉजिक के साथ बात करता हूँ, तथ्यों के साथ बात करता हूँ, इसलिए मैं पिछले 5 6 साल से ओपनली 1000 वीडियो में इनको चैलेंज कर चुका। सो कॉल्ड लोशु वाले, सो कॉल्ड ये फ्रॉड वास्तु वाले, सो कॉल्ड ये ज्योतिष वाले, आज तक कोई मेरा चैलेंज सब करने नहीं आया। ऐसा नहीं मैं प्रचंड पंडित हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ जितनी बात बोलनी है लॉजिक के साथ बोलनी है, शास्त्र सम्मत बोलनी है, उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ ग्राउंड लेवल पर। ये बात करते हैं फिक्शन वाले की, इनके पास कोई लॉजिक नहीं, इसलिए कोई चैलेंज लेता ही नहीं मेरे से। मैं कहता हूँ यार एक बार आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, आ जाओ आमने सामने बैठते हैं यार। मैं कहता हूँ मैं अकेला एक तरफ, तुम सारे लाखों लोग मिलकर एक तरफ बैठ जाओ, चुप करते हैं कन्वर्सेशन। कोई नहीं है, कोई नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड बोल बोल के थक गया, ओपन प्लेटफॉर्म पर ओपन वीडियो में किसी के थ्रू कहलवा भी लिया, फिर भी कोई नहीं आता, क्योंकि उनको पता है ये टिकने नहीं देगा। और ये कहीं ना कहीं हम, मुझे नहीं, उनको ये वहम नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा आता है, उनको ये तो पता है कि हम गलत हैं, वो लोग गलत है, उनको ये पता है। उन्हें दुकान इसलिए कोई नहीं। चलानी है ना। अरे दुकान चलानी है तो भाई तो कुछ टेररिज्म वेरिज्म कर लो, दाऊद के ग्रुप में शामिल हो जाओ। लूटना है तो सरेआम लूटो ना, क्या के लूटो, हम दाऊद हैं। ये तुम ज्योतिष की आड़ में, ईश्वर की विद्या की आड़ में लोगों को लूट रहे हो, ये अच्छी बात। इनको पता है कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, इनको पता है लोसू एग्जिस्ट नहीं करती, इनको पता है कि लोसू में प्लान का कोई मतलब नहीं है, इनको भी पता लग गया, फिर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बचना है इन लोगों से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, संतोष जी बताइए। अनम्यूट करो बच्चे, अनम्यूट तो करो। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। बोलो। दो तीन दो तीन क्लास पहले हमारी बात हो गई थी कि मेरी बेटी जो है वो बैड वर्ड्स यूज करती है। हेलो।
हाँ जी, आपकी बेटी। हाँ हाँ, तो आपने कहा था कि उसका कुंडली आपसे शेयर करूं, तो मैं वो कर सकता हूँ कल शेयर? छोटी है वो, मैंने 6 साल की है, उसका 17 है बर्थ डेट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा और वो कब कभी बोला, कभी ना। मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला। या तो किसी और कंटेस्ट में बोला होगा मैंने। मतलब अब अगर आपको हाँ, ज्योति की कंसल्टेंसी वो चाहिए तो मैं, पहली बात तो मैं बच्चों की कंसल्टेंसी करता नहीं हूँ। ओके। 12 साल से कम की बच्चों की मैं कंसल्टेंसी नहीं करता, पहली बात। जी। ठीक है। दूसरा, स्पेशल कंडीशन में हम बच्चों की कुंडली देखते हैं अगर कोई मेडिकल इशू है तो बस। क्योंकि शुरुआत के देखो, पैसा मेडिकल मुझे बुरा नहीं लगता, मेडिकल इशू पैसा, नहीं है, मेडिकल इशू पैसा नहीं है। पैसा मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन कुछ एथिक्स है हमारे, कुछ ज्योतिष के नियम है। ज्योतिष में रिकमेंडेशन दी गई है ऋषियों के द्वारा कि 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो एटलीस्ट शुरू के 9 साल वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो आपके अपने पेरेंट्स के गुड और बैड कर्मास की जिंदगी जी रहा है। ओके। फिर 9 साल के बाद उसकी अपनी एग्जिस्टेंस शुरू होती है। तो ये ज्योतिषियों बोला कि 12 साल के से ऊपर कम के बच्चों की कुंडली नहीं देखी जाती नहीं, और नहीं देखनी चाहिए, तो मैं नहीं देखता भाई। कोई कितना ही पैसा दे, मैं नहीं देखता। सर दूसरा ये पूछना था, मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो रीइंस्टॉल करवाना था, क्योंकि मेरा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया था, तो तो इसके लिए थोड़ा उसके सा बारे चार्ज में। रखेंगे हम, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। अब वो फिर जी। टाइम जाएगा, आपको टाइम देंगे। तो उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी, मतलब हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। हमारा पर्पज है कि चल हमारा जो टाइम जा रहा है उसका कुछ पैसा मिल जाए, और ताकि एक सिस्टम रन कर सके हम, बस। ठीक है। तो आप बात कर लेना मुझसे, एक्चुअली हम टाइम दे देंगे आपको। जब भी और मैंने इंस्टॉल किया था उसके बाद कभी यूज ही नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा क्रैश हो गया था अब सर वो तो। यूज नहीं किया, वो तो आपके ऊपर बात है ना। हमने तो आपका जो जी। कमिट किया था वो आपको दे दिया। अब आप उसको यूज नहीं कर रहे तो वो आपके ऊपर है ना। कोई नहीं, आपको डाल देंगे, हमारा कोई मना नहीं है, डाल देंगे आपको। जो भी रहेगा बता देंगे आप। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और वो यकीन नहीं माने, वो पैसा हम पर्सनल यूज नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी चैरिटी में किसी बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे। कुछ ना कुछ चैरिटी हम करते रहते हैं, उसमें यूज करेंगे वो पैसा। हम इतने बिल्कुल लालची ठीक। नहीं है कि आपसे 500 1000 रुपए जो लेंगे वो उससे हमारी गृहस्थी चलेगी। भगवान ने बहुत बहुत दे रखी है। ठीक है। जितना पैसा चाहिए होता है उससे कई सौ गुना पैसा हर महीने कमा लेते हैं, बिल्कुल जितनी सर। जरूरत भी नहीं है मुझे, वो भगवान दे देता है कि नहीं। ठीक है। सर चलिए, इस रिगार्डिंग मैं कब कॉल करूँ फिर? सुबह एक बार 11 बजे के बाद कॉल कर लेना, मैं बता ओके सर, ठीक। दूँ। ठीक है। चलिए। थैंक। अच्छा, जिसको मुझे कॉल करना है, 11 से 2 का टाइम होता है, जब मैं थोड़ा सा फ्री तो नहीं बोलूंगा, जबकि मैं चाहता हूँ मेरे अपने लोगों से, पुराने लोग नए लोग से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो मेरा 11 से 2 का टाइम रहता है। फिर 2 से 5 मेरे कुछ अपने काम होते हैं, या मेरी कंसल्टेशन चलती है 2 से 5। और 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। और 11 बजे से पहले मेरे अपने कुछ रिचुअल है, मेरी अपनी दिनचर्या है, मेरी अपनी साधना है, मेरा अपना योगा है, मेरी अपनी मेडिटेशन है, मेरा अपना जॉगिंग है, वो मैं करता हूँ। तो मेरा लाइफ का एक एक घंटा, एक एक मिनट फिक्स है, मैं मुझे कब क्या करना है। ठीक है। चलिए। हाँ जी, रजनी जी बताइए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, आपने मेरे को समय दिया। बताइए। सर ये जो आपने ये जो चार्ट दिया है, हाँ, इसमें मेल के लिए वर्टिकल देखना है कि हॉरिजॉन्टल देखना है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मेल हूँ। के लिए हॉरिजॉन्टल देखना है, फीमेल के लिए वर्टिकल देखना है। ओके। दूसरा, एक प्रश्न था, जैसे आपने हम मेरे को समझाया था उस हिसाब से मेरे 951166 है। पहली रो पूरी 438 नहीं है, तो अगर मैं 4 को ऐड ऑन करूं तो एक तो मेरा ये वुड एलिमेंट आ जाता है, दूसरा 4 5 6 कंप्लीट हो जाए। इज इट राइट? बहुत बढ़िया, यही करना है। अब जैसे 3 और 4 आपके यहाँ मिसिंग है, इसका मतलब वुड एलिमेंट मिसिंग है। अब मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बताई थी कि पहले एलिमेंट को खत्म, मतलब मिसिंग एलिमेंट की रेमेडी करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 3 की करें या 4 की करें, है ना। स्मार्ट रेमेडी किसको कहते हैं? स्मार्ट रेमेडी इसको कहते हैं कि एक रेमेडी कर कर अगर कोई रो या कॉलम कंप्लीट होता है तो उसकी करेंगे सबसे पहले। तो आपने बड़े अच्छा स्मार्टली बोला कि मैं 4 की रेमेडी करता हूँ, 5 और 6 आपके पास है, तो 4 5 6 की रो कंप्लीट हो जाएगी, तो 4 की रेमेडी कर लो। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही सर, करना है। आप बाकी दुकानदारों के पीछे पड़े हो ना, ये कुछ और भी लोग पड़े हैं। वो तो यूट्यूब पे खुल्लम खुल्ला ही रगड़ा दे रहे हैं इनको। भाई हमें इतना तो हम नहीं गिर सकते, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं। और मेरा किसी इंसान से कोई पर्सनल दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे क्या मतलब किसी से। लेकिन नहीं सर, हाँ, जो मचा रखी है इन्होंने, हाँ, तो वो इसको तो रोकना पड़ेगा ना कहीं रोकना पड़ेगा बिल्कुल। तो लोगों। मैं तो आपको सही और गलत का आईना दिखा देता हूँ, और मैं नहीं कहता मुझे सुनो या मेरे को फॉलो करो। मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, आप उनका व्यू जानते हैं, अब चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने मेरे रास्ते पे चलना है या उनके रास्ते पे चलना है। चॉइस आपकी, रोटी आप भी खाते हैं, समझ आप में भी है, आपकी मर्जी, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं करो। मैं कभी नहीं कहता मैं ही ठीक हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ये ओपिनियन है भाई, और मैं ये लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ। अब मर्जी है आपकी, आपने मुझे फॉलो करना तो कर लो, उनको फॉलो करना तो उनको करो, चॉइस आपकी। मैं भी गया था सर सूद साहब से पढ़ने, तो 3 4 क्लासें पढ़ी, तो मुझे वहीं पे मतलब मैंने हाथ खड़े कर दिए कि अब दोबारा नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि वो ना तो वो एलिमेंट बता रहा है उसको, कभी उसको एलिमेंट बनाता है और कभी उसको प्लेनेट बनाता है। तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, मैंने फिर छोड़ दिया। वो एक क्वेश्चन फिर कभी मैं सूसा मिले हैं तो पूछ के आना कि ये जो 1 नंबर है, आप सूर्य बताते हैं उसको, सूर्य तो फायर एलिमेंट होता है, ज्योतिष, यहाँ बना पानी है। ऋषि ऋषि, और वहां कहते हैं वाटर एलिमेंट है। या तो वो फायर एलिमेंट नहीं है, या तो वो सूर्य नहीं है, या वो वाटर एलिमेंट नहीं है, उसको प्रूव करते हैं कि वो है क्या। कभी मिल के आना, उनसे पूछ आना। एड्रेस ना हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा एड्रेस, जाओ घर के बाहर, ऑफिस में जाओ, मिलो, बोलो सर क्लियर करो पहले, तब पढ़ूंगा मैं। नहीं लड़ नहीं सकते, ये पंजाबी भरा है साडा। तो जाओ यार, फिर तो हम तो पढ़ा, जानकार हैं उसके। हमने छोड़ दिया ना, 5 7 और को भी बोल दिया भैया जा वो तो। ठीक है। अच्छा, इन सारे लोशू वालों का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ आज के लिए। और देखो आज ही मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कोई 1 to 1 कोई कन्वर्सेशन करे, बुलाए। मैं तो कहता हूँ बुलाओ, करो कन्वर्सेशन, ओपन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। सबको पता है सारे चोर हैं। और ये ना एक जज्बा चाहिए इतनी बड़ी लॉबी से लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि सर बोल देते हैं तो कुछ, भाई कितनी नेगेटिविटी मुझे आती हो, कितना पूछते होंगे लोग जिनके धंधे पे इफेक्ट पड़ता है, सोचो कितनी बददुआएं देते होंगे, लेकिन क्योंकि आप इतना सारा प्यार करते हैं, आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं, है ना, कि भाई सर ने मेरे पैसे बचा लिए, सर ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, तो उनकी मैं परवाह नहीं करता। और मैं कृष्ण जी को फॉलो करता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं, कृष्णा जी के बाद, इसलिए बेझिझक बोलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इतना हार्श नहीं बोल सकता, संस्कार अच्छे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनका, ठीक है यार, कभी तो रिस्पेक्ट करते थे, अब वो गलत ट्रैक पे चले गए, अब तो मैं इतना उतना नहीं कर सकता उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती करूं। तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता या उनको पॉइंट आउट नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि अगर आगे कुछ भगवान ने चाहा तो उनका नाम लेके दंगा कर देंगे। बच्चे बिगड़ लेकिन गए आप हैं। सबसे, ठीक है यार, कोई बात नहीं। कहता है जो नालायक थे वही बेटा मलाई खा रहे हैं आज प्लेट में। ठीक है जी, ठीक। जो टफर थे ना मेरी क्लास के, लास्ट बैग में, देखो समझा समझा के थक गया मैं, आज बस वही मलाई खा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कलयुग है, बुराई की जीत ज्यादा होती है, अच्छे विचार है आज भी। इतने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मार्केट में, बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं आता, जो फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है, वो मलाई खा रहे हैं। यही कलयुग है। मैं वही कहता हूँ, चल यार इनकी कोई दशा चल रही होगी, ठीक है, अपनी किस्मत का इंसान कमाता है, यही चल रहा सर, हरे कृष्णा। है। हाँ जी अंजलि जी बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि टैलेंट से तो सर ए आता है, तो वो तो मतलब बेस्ट कपल हो गया। लेकिन जो नंबर आपने कहा सर कि एक में गर्ल्स में है 927118, और बॉयज में है सर 927118, एक 4 एक्स्ट्रा है सर। तो इसके लिए सर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर कुछ नंबर ऐसे हैं जो ज्यादातर कॉमन आ रहे हैं, मान ले 5 5 नंबर दोनों के पास हैं और 5 में से 4 या 3 नंबर कॉमन है, तो वो भी जी अच्छी सर। कंपेटिबिलिटी है, क्योंकि दोनों के पास कुछ कॉमन नंबर हैं। जी सर, सारा कॉमन है सर, केवल 4 नहीं है सर।
कोई बात नहीं, एक आध नंबर तो रहेगा। कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना हस्बैंड वाइफ में, या दोनों पार्टनर तो में। तो सर ठीक है, 4 के लिए कुछ किया जा सकता है सर, ये कुछ नहीं जानना करना, चाह रहे थे। क्योंकि अगर वहां एक कंपेटिबिलिटी आ रही है और यहाँ पर ये चीजें मैचिंग हो रही है तो दी बेस्ट है। ठीक है, अभी जितना सीखा है, अच्छा। अब इसके आगे जाएंगे तो जी। फिर और कुछ पता लगेगा, और आगे अच्छा तो सीखेंगे फिर ना अभी। अच्छा पाइथागोरस सीखेंगे सर। तो वहां और पता लगेगा। हाँ ठीक। पाइथागोरस और सीखेंगे सर। सर इससे तो मतलब इतना है, मतलब बेस्ट हाँ माने अच्छा है ना सर, यही केवल हमको हाँ, सेटिस्फैक्शन अच्छा मिला सर। अच्छा काफी अच्छा बहुत अच्छा कुछ है। अच्छा अच्छा। ओके सर थैंक यू। ठीक है। हाँ जी सुरेखा जी बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। सर मेरे लड़के का जो है वो 12 12 2000 है। तो उसमें वुड मेटल और फायर मिसिंग है, तो उसमें रेमेडी क्या करूँ मैं उसका स्टडी के लिए, मतलब जो एग्जाम दे रहा है यूपीएससी का उसके लिए चाहिए था। सबसे पहले मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, हम्म। जो ग्रोइंग चाइल्ड है हम्म। उनको सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। और क्रिएटिविटी आती है फायर एलिमेंट से। हाँ। तो फायर को इंक्लूड करो सबसे पहले। ओके, फायर को मतलब कितना इंक्लूड करना है, मतलब उसका टू ट्रिपल टाइम आ रहा है तो, भाई और वन फायर टू का आ रहा नंबर कौन सा होता है? है, वन वन रहता है फायर का। मैडम 9 आता है, ऐसा मत बोलो। नंबर ओके। नंबर वाटर एलिमेंट का नंबर हाँ हाँ सॉरी। है ना। हाँ तो 9 फायर नंबर को आ रहा है इंक्लूड फायर। करना है, फायर को इंक्लूड करना है। तो फायर की मैंने रेमेडी बताई, रेड कलर यूज करो, सिंबल बताए हैं आपको, और बड़ी सारी मैंने लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा दिया है इस बार, हाँ एक्स्ट्रा दिया है। मैंने उसको हैंड में फिंगर मतलब रेड कलर की रिंग पहनने के लिए बोल दिया है। ठीक ठीक तो ठीक। उतना काफी है। हाँ, किसी भी तरह से रेड कलर को इंक्लूड करो अपनी जिंदगी, बस ठीक हो ओके। जाएगा। एंड अप ओके। जानना है तो कोर्स करो आगे, अपना ही भला करो, परिवार का भला करो, और दुनिया का भला करो। मतलब जिस कॉस्ट में आप मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे, उस कॉस्ट में मैं आपको पूरी साइंस सिखा देता हूँ। अपने परिवार की करो और दुनिया में करो। मेरा पर्पज कंसल्टेंसी देने का नहीं है। कंसल्टेंसी देने का मतलब है कि मैं आपको आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा हूँ कि भाई मैं हूं तो तुम कुछ कर पाओगे। मैं कहता हूँ मेरे क्यों साथ चाहिए मेरा यार, मैं सारी विद्या आपको सिखा रहा हूँ। आप अपने पूरे परिवार का करो। अगर पूरी परिवार की कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको 50 60 70 हजार रुपये मुझे देने पड़ेंगे, और मैं आपको सिर्फ 20 हजार प्लस जीएसटी में सारी साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोचो, अगर मेरी नीयत खराब हो तो मैं आपको सालाना सिखाऊं? मैं कहता नहीं, मुझसे जिंदगी भर कंसल्टेशन लेते रहो, क्योंकि बार बार पैसा दोगे। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे से सीख, और सीख कर अपना भला करो, परिवार का भला करो, और दुनिया का भला करो। चाहे वो चैरिटी करनी है चैरिटी करो, और 2 पैसे कमाने ईमानदारी से 2 पैसे कमाओ, मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए। ओके थैंक यू सर। चलिए जी, कल मिलते हैं। और कल हमारा टॉपिक, कल हम लोशो को खत्म करेंगे, और कल से ही जो 4 टॉपिक हैं, नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, कब चेंज करना चाहिए, फर्स्ट लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है वो सीखेंगे, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती क्या है वो सीखेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है वो सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है वो सीखेंगे, और आज तक जो हमने पढ़ा है उसके डेली हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तैयार हो? भाई 15 दिन हो जाएंगे तुम्हारा साथ, फ्री में पढ़ाते हैं। 15 दिन में अगर मैं हमारे से हमारा 5 7 हजार का कोर्स भी लॉन्च कर देता ना, तो 4 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। लेकिन कमाई हर कुछ नहीं होती। एक कनेक्शन जोड़ना, आपको कोई सही रास्ता दिखाना, मेरी वजह से अगर आपका 2 पैसे बच जाए, लूटने पिटने से बच जाओ, एक सही ट्रैक पे मैं ले आऊं, ये भी मेरा ही काम है। ये कृष्णा जी नहीं आएंगे छोटे से काम के लिए, मुझे भेज रखा है उन्होंने, और मैं अकेला इन सारे लोगों पे भारी हूँ। सोचो, सोच सोच के देखो, मैं अकेला खड़ा हूँ। वैसे दिख अकेला रहा हूँ, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों की ब्लेसिंग, आप सब लोगों का सहयोग मेरे पीठ के पीछे है, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तो बोल पाता हूँ। अगर मुझे कोई सुनने ही ना आए तो मैं जितना मर्जी बोलता रहा हूँ अकेले में, मेरे क्या बात की वैल्यू। लेकिन सुनते हो आप लोग, इतना प्यार देते हो, आप कहते हो सर आप सही कह रहे हैं, तो वहां से ना मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोई उनका जो सपोर्टर होता है, जो लूसू पढ़ रहा है या उनका लूसू कर रहा है, तो कभी मेरे यूट्यूब पर फेसबुक पर गलत कमेंट लिख के जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो पता उसको भी है एक्सेप्टेंस नहीं है, वो तो लिखेगा गलत।
क्योंकि उसको चुभ रही है बात, उसका धंधा बंद हो रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप मेरे प्रोफाइल में आते हैं लोग, मतलब चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जेम, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा लिख कर जाओ। क्योंकि गलत वाले को गलत लिखेंगे, उनको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन मान ले एक ने गलत लिखा, अगर मेरे 10 कमेंट अच्छे आएंगे तो वो एक गलत कमेंट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। आप लिखते नहीं है, आपको पता नहीं सर तो अच्छे ही है, अरे भाई लिख तो दो, अच्छा हूं तो। आप लिखते नहीं है लेकिन वो लिख के जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा फील होता है यार, इतनी मेहनत करते हैं, इतना आपको देते हैं, फिर भी अच्छे जो मानते हैं ना वो एक कमेंट लिखकर, लाइक कर कर नहीं जाते बस। इतना तो अच्छा, मैं मानता हूँ ना एनर्जी एक्सचेंज, तो ये भी एनर्जी एक्सचेंज है। आपने, मैंने सिखाया, आपको अच्छा लगा, आपने थैंक यू सर, सर आपने अच्छा पढ़ाया, या एक थंब दिखा दिया, लाइक कर दिया, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। यार मैंने कहा मेरे कसीदे पढ़ो भाई, मेरे लिए 10 पैराग्राफ, मेरी पढ़ाई कर, मैं नहीं चाह रहा मेरी पढ़ाई करके जाओ, नहीं चाह रहा। लेकिन हाँ एक पॉजिटिव थंब दिखा दिया, लाइक कर दिया, थैंक्स कर दिया, करके चले गए, अच्छी नॉलेज मिली सर, एक शब्द लिख के चले गए, बहुत बहुत बढ़िया। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। एक्सपेक्ट भी इसलिए कि बुराई को खत्म करना है, इसलिए मुझे पर्सनल कोई आपसे कोई वो नहीं कि लिखो यार मेरे लिए कोई अच्छा हो, वो मोटिव नहीं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। कल का सेशन बड़ा मजेदार रहने वाला है। कल हम लोशो में जो बचा है वो कंप्लीट करेंगे, और कल नेम करेक्शन कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज का एनर्जी एक्सचेंज जय श्री कृष्णा, और कुछ अच्छा कमेंट्स में लिख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जय इसलिए कि कृष्ण सर। क्योंकि आम इंसान ना, एक नॉर्मल इंसान जिसने मुझे सुना नहीं, वो कमेंट पढ़ता है, वो देखता है कितने लाइक आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी अच्छी बुरी इस इंसान के बारे में बातें, उससे जज करता है एक आम इंसान। मुझे सुन लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन सोशल मीडिया ना एक ऐसा भ्रम है, राहु है, वो कभी कभी जज करते हैं कि लाइक कितने हैं, कितने लोगों ने अच्छे कमेंट दिए हैं, कितने बुरे कमेंट आए हैं, उससे जज कर लेते हैं। उन्हें क्या पता है भाई कंप्यूटर लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, उन्हें क्या पता। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर मेरा एक विनती था सर आपसे। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ठीक है।